अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज है थर्सडे यानी कि जुमेरात और यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर बाद हकीम साजिद इस्लाम भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले एक मैसेज हो जाए। तो आज मैसेज आप लोगों के लिए ही है कि जितने भी लोग टैलेंटेड हैं वो फ़ौरन गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करें। अगर आप, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ, आज इतने दिनों से सोच रही थी कि आपसे मैसेज शेयर करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो में ब्लॉकबस्टर सेगमेंट लेकर आ रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एक गुड मॉर्निंग विद सभी एक ब्रिज है और इस ब्रिज को ईजीएस्ट आप अबूर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसके अंदर आप लोगों की स्किल्स चाहिए। देन आप एक अच्छी कुकिंग करते हैं और आप एक अच्छी कुकिंग के अलावा बेकिंग करती हैं और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, यानी कि आप सॉन्ग सुनाती हैं, सिंगिंग करते हैं या करती हैं, और इसके अलावा आप हैंडमेड वर्क करती हैं, फ्लावर मेकिंग एंड लॉट्स ऑफ आपकी जो है हुनर है वो अगर आपके अंदर है, या आप बेस्ट ब्यूटिशियन हैं, हेयर कलर एक्सपर्ट हैं, मेक ओवर करना जानती हैं, या आपके पास कोई भी ड्रेस डिज़ाइनिंग का ब्रांड है जो आप समझती हैं कि मैं यहाँ पर आके एक्सक्लूसिव इसको प्रमोट कर सकती हूँ, तो फ़ौरन इन नंबर पर आपने ज्वाइन करना है 0315824870 पे। तो मैं चाहती हूँ, और एक और सरप्राइज, अगर आपको एक्टिंग करने का बड़ा शौक है तो हम एक, मैंने कहा ना मॉर्निंग शो बहुत ब्लॉकबस्टर चीज़ें लेकर आ रहा है, तो आप अगर आना चाहते हैं एज ए एक्टिंग में, फ़ौरन आपने हमें कॉल करनी है, हमारे साथ अपनी वीडियो शेयर करनी है और बन जाना है गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अपकमिंग जो हमारा मंथ आएगा, क्योंकि ये जो चल रहा है मैं चल रहा है, तो जून में जो हम 1 जून से आपके लिए जो कुछ सरप्राइज ला रहे हैं वो बहुत दबंग है, जिसमें मैं चाहती हूँ, मैं तो होस्ट हूँ ही, अरे आप तो बनना चाहते हैं कि नहीं? तो अगर आप बनना चाहते हैं होस्ट तो ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी। नंबर है 0315824870 अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहाँ जी? ब्रेक की तरफ। अब यहाँ पर भी तो जाना ज़रूरी है ना, तो हमने ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि इसके बाद हमारा हेल्थ सेगमेंट, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं, और बात करूँगी आपकी हेल्थ की। और हेल्थ में जब कोई ये कहे तो सरप्राइज है कि शुगर का इलाज आपका हो सकता है। ओ माय गॉड, जो यकीन करें, कहीं आप अगर एक शादी हॉल में मौजूद हो तो 70% लोग कहते हैं हमें शुगर है। यकीन करें, शुगर ना हो तो ऐसा लगता है जैसे सरप्राइज है। अगर आपको शुगर नहीं है तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, लेकिन कोई ये कह दे कि मेरे पास इसका इलाज है तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। एक और बात, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, यानी कि किडनी में आपका स्टोन हो, कोई तकलीफ हो विदाउट एनी ऑपरेशन, अल्लाह न करे आपके जॉइंट्स पेन हो, खुदा न करे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके बाल बिल्कुल आपके जो है ना गंजपन आ गया हो, बाल की जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, अल्लाह न करे आपको बांझपन हो, या अल्लाह न करे आपको इंटरनल कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपका जो है वेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम बीमारियों की मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। और लाइक इससे रेलिवेंट, जब हम अंदर से ठीक नहीं होते तो बाहर से बड़ी प्रॉब्लम्स हमें शुरू होने, फिर हमारी स्किन की खूबसूरती ख़त्म होना शुरू हो जाती है, डलनेस आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हाँफने लगते हैं, यानी कि हमारे सांस रुकने लगता है, और बहुत सारी बीमारियां हम पर इफ़ेक्ट होना, क्योंकि अंदर का एक मशीनरी होती है वो अगर एक्टिव हो तो हम फ्रेश और एक्टिव नज़र आएंगे। ये मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? मेरे प्रोग्राम में जब शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग विद सभी स्टार्ट किया तो मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर, लगते वो बहुत यंग
करेंगे, लेकिन नॉलेज उनकी बड़ी सुपर्ब है माशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, कोई आम पर्सन तो मेरे मॉर्निंग शो में आता नहीं है, जब भी आता है वो सुपर्ब आता है। और मैं उसकी पूरी एक रिसर्च करती हूँ कि आया कि मेरे प्रोग्राम में ये जो बातें कह रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, ये बड़ी मतलब रिलायबल है। मैं पूरी उसकी जैसे बोलते हैं समझ लें, इफ़ यू डोंट माइंड, इसमें कोई माइंड करने की कि हम उसकी पूरी डिग्रीज ये सब चीज़ें हम नॉलेज लेते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये किसी ने ऐसे ही सभी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में, क्योंकि मेरा एक ये जो मॉर्निंग शो है वो पूरे वीनस एचडी टीवी चैनल के स्टैंड ओवर है, और इसकी वजह से पूरे शो को जो है ना बड़े दिल से देखा जाता है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मैं हमेशा जिसको यहाँ पर बुलवाती हूँ वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं माशाल्लाह। उनका ग्लोबल ये कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया हुआ है उनका माशाल्लाह, उनको मिला है ग्लोबल CSR अवार्ड भी मिला हुआ है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स डिग्रीज उनके पास हैं। होम्योपैथ की बात करें हम, हर्बल की बात करें हम और तमाम ऐसी डिजीज़ की बात करें जिसके लिए बहुत सारे लोगों को डिनाई किया जाता है, लेकिन उनको उसमें सर्टिफाइड किया गया। तो अब समझ में आई कि जब मेरे मॉर्निंग शो में कोई हेल्थ कंसल्टेंट बैठते तो वो कितना रिलायबल होता है। तो यहाँ पर मौजूद है, इससे पहले मेरे मॉर्निंग शो जब स्टार्ट हुआ था तो वो मेरे साथ 6-7 महीने मेरे साथ उन्होंने शो किया, बहुत बेहतरीन किया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में स्पेशल हेल्थ और सेहत और तिब्बे नबी और रोज़ा उसमें मेरे साथ वो कंडक्ट रहे, आखिर तक दुआ में शामिल होते थे, और बहुत खूबसूरत अंदाज में रमज़ान इबादत रमज़ान मेरे साथ ज्वाइन किया। बातों में भी देखे जाए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी प्यारी बात करते हैं, और हेल्थ के हिसाब से ज़िंदगी में अगर मैंने एक बात उनके अंदर देखी है, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा बंदा दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करता है। जी यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी जितने भी आपने बातें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए और हमारे हाथों में शिफा दे दे, क्योंकि आपने माशाल्लाह जिस तरह तारफ़ करवाया है बहुत ज़्यादा करवा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है, और मेरे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, मेरी बहन ने जो बातें की हैं, अल्लाह पाक इनको मेरे हाथों में शिफा अता फरमा दे। जो लोग भी मेरे पास चल रहे हैं और जितने लोग भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के नज़रिए के अंदर मैंने अपना इल्म हासिल किया है, और इंशाअल्लाह ताला फिर इसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया हूँ। फिर मैंने एक सर्च की है, फिर एक सर्च का जो मेरा अदारा है और मेरे साथ तो जितने भी मेरे एक उस्ताज़ा लोग हैं और मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये अभी हम मुश्किल है, इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कोई भी बीमारी जो इंसान इस वक्त बीमार है, आप ये समझ सकते हैं, देखें कि फ़लाँ किसी एक लाइन के अंदर, मिसाल के तौर पे होमियो की लाइन है, हर्बल की लाइन है, हर्बल में यूनानी है, तिब्बे नबवी है, फाज़िल तिब्बल जराहत है, और नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, और इसी तरह होमियो में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। ठीक है जी, इन सब जितना भी तरीक़ाकार राइज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर एक तरीक़ाकार ने आपको जवाब दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसकी शिफा ना उतारी हो। ठीक है जी, बहुत प्यारी तो बात। अभी आप मुझे ये बताएं, अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से आप मायूस क्यों होते हैं? जिस वक़्त मैं किसी भी ऐसी सर्च का इलाज करता हूँ, सभी ने जैसे कुछ तरीका का, जैसे पित्ते की पथरी का जिक्र कर रही थी, शुगर का जिक्र कर रही थी, और किडनी फेलियर के मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर इस वक्त हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सके दिन जो हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ के अंदर है, मुआलिज इलाज करता है। और ये कह देना किसी भी मरीज़ को कि नहीं जी, अभी मैं सभी के प्रोग्राम के अंदर इंटर हुआ तो एक बहन की मुझे कहीं से कॉल आ रही थी, और मैंने उनको कहा कि हमारा शो अभी इसी मौजू के ऊपर ही हम रखते हैं, और मैंने सभी से बोला कि इस मौजू को भी हम करेंगे। अल्लाह पाक सब मेरी बहनों को
मेरी ऐसी बेटियां जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नसीब नहीं फरमाई, अल्लाह पाक औलाद नसीब फरमाए। बांझपन का इलाज का पूछ रही थी कि हमें डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तो मैंने उनको कहा आप इंशाल्लाह ताला मायूस ना हो। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से तो आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मज़े की बात तो ये बताऊं कि आज के दौर के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली है, ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, हमारे पास तो आते ही बिगड़े हुए अमराज हैं। हकीम तो सिर्फ एंड के ऊपर रह गया है, जिसने उन बिगड़े हुए अमराज का इलाज करना है जिनका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। जब जदीद तिब हार जाती है, वहाँ पे तिब नबवी जो है वो काम करती है, वहाँ पे नेचुरोपैथी काम करती है, वहाँ पे फातिलती वल जराहत के लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे इलाज जो नामुमकिन करार दे दिए जाते हैं। जदीद जो तिब चल रही है जिसको हम बोलते हैं एलोपैथिक, तो वहाँ पे अल्लाह के फलो करम से वो इलाज एलोपैथिक के ठुकराए हुए जो है वो हर्बल के अंदर मौजूद है, क्योंकि अज़ल से जो तरीका चलता आ रहा है वो है ही कुदरती तरीका इलाज, वो तरीका इलाज जो जिसका दुनिया के अंदर कोई अभी तक सानी नहीं आ सका। ठीक है, जराहत के मामलात के अंदर हमारी भी है, जैसे आप चाइना के अंदर देखें 80%, और अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो अंदरूनी तरीक़ाकार राज है अद्वियात की में वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, तिब नबवी है, हर्बल है, यूनानी है, यानी कि जराहत की अगर बात करें वो हमारा भी है, वो हमारे मुअज़्ज़िन डॉक्टर हज़रात का भी है, वो सब का है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान के अंदर और हमारे पाकिस्तान तिबी कौंसिल के जितने भी बड़े लोग हैं वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी हर्बलिस्ट का एक नुमाइंदा होता है, एक वहाँ पे हकीम मौजूद होता है। जी। हमारी यही कोशिश है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो पैसा ज़ाया हो रहा है, इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये 500 अरब, मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये समझ लें कि आप 1000 अरब से भी ऊपर चला गया होगा, तो हम अद्वियात की मद के अंदर पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है पाकिस्तान को। एक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं बोलता हूँ कि हम जिस तरह टीबी रिसर्च फाउंडेशन बनाई है और इसी तरह हमारे साथ लोग इसमें मज़ीद शामिल हो रहे हैं, हमारी यही कोशिश है। और हमारे जो पाकिस्तान टीबी कौंसिल के सलीमी साहब हैं, जिस तरह उनकी कोशिशें चल रही हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम गरीब आदमी तक, उस आदमी तक जो बहुत बीमार है अपने घर के अंदर, जिसको अद्वियात लेने की तो दूर की बात है, 2 वक्त घर की रोटी नसीब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपको अपने किचन से ही एक इलाज मिल जाए। क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां आजकल मैं देख रहा हूँ, वायरल चल रहा है, खांसी चल रही है, नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है, इसके लिए भी मैं थोड़ा साथ बताता चलूँगा। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम चल रहा है, आपके घर के अंदर काली मिर्च मौजूद है, आप इसको पिसाई करें, शहद के अंदर मिक्स कर लें, देसी घी के अंदर मिक्स कर लें, इसको रात को सोते हुए आधी चम्मच लें। दिन के अंदर अगर शहद में मिक्स की हुई है तो आप इसका आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ले लें। इसके साथ आप 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा शहादत की उंगली के बराबर, बादबान का फूल जो होता है हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, 1 अदद वो, उसको आप बॉयल करें 2 कप के अंदर और पी लें। इसके साथ खांसी के लिए मैं आपको मजीद बताता चलूँ, होम रेमेडीज ये साथ होम रेमेडीज मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चल रहा है। आप 8-10 लौंग वायरल के लिए, नज़ला ज़ुकाम वायरल के लिए, ओमिक्रॉन टाइप एक वायरल चल रहा है, जो मुझे खासतौर पे अरब कंट्री से बहुत ज्यादा पेशेंट मुझे कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद इसमें सभी गुजर चुका हूँ, मेरा स्टाफ गुजर चुका है। कॉल है हमारे दरमियान, साजिद भाई ले लें। साजिद भाई बैठे, कॉल आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आवाज कम आ रही, शहजाद भाई जरा इनकी आवाज कीजिएगा। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ गई आप। जाहिर है कि मॉर्निंग हो, सभी के साथ ना हो तो फिर क्या मॉर्निंग। क्या गला वाला तो सही है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं भाई, वायरल वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, वायरल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूछना तो बहरहाल है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ ये हुआ। आपको अच्छा, वायरल इन्फेक्शन दूसरे भी होते हैं कि एक होता है हर्पीस, क्या उसका इलाज आपके पास है? डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, मुझे समझ। वायरल की डेफिनेशन करें, क्या हो रहा है? हर्पीस होता है ना, उनके चेहरे पे हो गया है। अच्छा, चेहरे पे कुछ रिएक्शन हो गया? हर्पीस एक बीमारी है
जी 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 इसमें दाने निकल आते जी हैं। जी, मैं समझ गया। जो काफी तकलीफ दे होते हैं। जी मैं समझ गया, पीपदार दाने निकलते हैं चेहरे के ऊपर। ओए होए होए होए। जी जी उनके अगर हो गया तो उनके जो है ना निशानात पड़ रहे हैं, जी। तो उनको मतलब क्या किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो निशानात ना पड़े? जी ठीक है। चलिए रुखसाना जैदी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा मच। जी, आप जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं कि बहुत से इलाज करने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद और डिफरेंट आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास जाने के बाद परेशान हुए हैं अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने चेहरे पे दानों के बारे में। अच्छा एक बात पूछी, जैसे इन्होंने रुखसाना जैदी ने, आपने ये कंटिन्यू कीजिएगा, मैं मेरे जहन में आ रहा है फिर भूल जाऊंगी। ये जो उन्होंने कहा पीप वाले दाने में भी हो सकता है, जिस तरह आज हम बात करें, हमारा टॉपिक है हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पेट फूल जाता है या मोटापा होता है, दाने भी निकल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम। तो क्या ये जो रुखसाना जैदी ने जो बताया है इनके पेशेंट को हुआ है, तो मे बी ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से हुआ होगा? ये बिल्कुल रिएक्शन होता है, लोग नहीं समझ रहे होते हैं। एक हद तक डॉक्टर जब आपको एक ट्रीटमेंट दे देता है, फिर आप एक डॉक्टर को छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने फिर से आपको एंटीबायोटिक दे देनी है। आप जो एक जिस मालिश से कर रहे हैं उसके साथ उससे लिखवाएं आपने क्या क्या मुझे दिया है, फिर आप अगले किसी डॉक्टर के पास, अगर वहाँ से आराम नहीं आ रहा आपको, आगे जाएं। लेकिन जो चीज़ें आपने खाई हैं कम से कम उनको आप रिटर्न में ले लें। जब अगले मालिश के पास जाए उसको पता हो कि उसने पिछले वाले डॉक्टर्स ने क्या दिया था और आपने क्या देना, और आया कि उसको मजीद आगे एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है या वो किसी और साइड की तरफ जाएंगे। देखें, तिब का असूल तो ये है, तिब आता है बुनियादी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। एक ट्राई एंगल है, जैसे ये मेरा दिमाग है, ठीक है, ये मेरा जिगर है राइट के ऊपर, ये मेरा दिल है, ये ट्राई एंगल हो गया, दिल दिमाग जिगर। हम जो बीमारी का इलाज करते हैं हम देखते हैं कहाँ पे तहलील है, कहाँ पे तस्कीन है और कहाँ पे तहरीक पैदा हो चुकी है। कुदरती तौर पे वाइटल ऑर्गन्स हम इनको बोलते हैं, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहम चीज़ें रखी हैं, और हम जो तिब जदीद से हैं, हमारा जो नज़रिया है मुफरद ज़ा है, नज़रिया अबू अली सीना है, जदीद तिब के हम लोग हैं। और हमने जो सर्च किया, हम अपने उसातिज़ा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और जो इसमें प्रॉब्लम्स थी हम उसको आगे इसको एक नए तरीके के साथ हल कर रहे हैं और नया हम लिख रहे हैं, अपनी बुक्स हमारे उसातिज़ा लिख रहे हैं, हम उनके साथ मुआवन हैं। और हम जो खामियां रह चुकी थी ना, देखें एक सर्च हुक्मा इकराम करके आगे हमारी भी तो कोई हक बनता है ना कि हम हर्बल के ऊपर और सर्च करें, ठीक है। जो अनकम्प्लीट रह गया जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारा तरीका इलाज जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला जो अज़ाए रईसा, जो जिसको इंग्लिश में हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, दिल दिमाग जिगर, हम देखते हैं कि अगर दिमाग के अंदर तस्कीन पैदा हो चुकी है, दिल में जो है उसकी तहरीक वो तहलील पैदा हो चुकी है, दिल के अंदर अगर तहलील पैदा हो रही है और जिगर के अंदर जो है वो तस्कीन पैदा हो रही है, तो आया जिस आइटम के अंदर हम तस्कीन देख रहे हैं उससे पहले वाले आइटम के अंदर तहरीक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कॉल्स भी लें और फिर मैं थोड़ा जी जी बिल्कुल मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आसमा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब से? रेगुलर कॉलर हूं मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि साजिद साहब से बात कर सकें आप। जी, वो ये कहना था मुझे कि कुछ बालों के बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि आपको पता ही ये विंटर है ना, सबसे जा ही रहे, लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ड्राइनेस हो रही है और अजीब स्किन हो रही है। इसके बारे में कुछ बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आसमा, बहुत शुक्रिया। हम लोग एक तो मेरी वायरल की तरफ बात चल रही थी, मैं 3 सवाल कंटिन्यू कीजिए, इसको वायरल में जो है आपने क्या करना है, मैं अपनी असली बात की तरफ भी आऊंगा मौजूद पे, जिस तरह हम इलाज करते हैं। एक तो ये है कि वायरल के अंदर आप कावा लेंगे, 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 बादबान का फूल, 2 कप पानी में उबाल के आप उसको लेना। इसके साथ आप लौंग की भाप लेंगे, स्टीम लेंगे 2-3 मरतबा। अच्छा, इस वायरल के अंदर आप गोश्त का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें। इस वायरल के अंदर आप जो है वो खाने के अंदर कबाब वगैरह का इस्तेमाल करें। तले हुए गोश्त का इस्तेमाल आपने नहीं करना, बुने हुए गोश्त का इस्तेमाल करना। सरसों के तेल का इसके अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है एक चावल नहीं खाएं, एक रोटी से थोड़ा सा अवॉइड करें, चावल और रोटी से। गंदम की रोटी, गंदम की रोटी आप अच्छी बात होगी, आप फाइबर ना लें,
या ये जो गंदम की जो रोटी है वो ना लें, उसके में ज़्यादा जो है फाइबर भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो आप गंदम की रोटी ले लें, जो ज्वार की रोटी ले लें। हम बोलते हैं आपने खुश्क गर्म चीज़ों को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, खुश्क गर्म चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो बलगम पैदा ना करें, जो बलगम की काट करें। अच्छा, जो आटा ये जो बिल्कुल प्योर होता है ना, जिसमें मैदा ये बहुत हार्ड होता है, इसको हजम करने में दे। हकीम साहब से बहुत सारे होम रेमेडीज लेनी है और बहुत सारी बातें करनी है। हार्मोनल खवातीन में बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, उनका स्पेशल जो है एड भी देखें, पैकेज भी देखें और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। नफ्स देख के बताते हैं। तो हकीम साजिद, जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और जहां सभी है वहां सभी हैं और बात करेंगे हम आपकी बीमारियों की। और आज जो टॉपिक है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। ये स्किन पे जो दाने निकल जाते हैं पीप वाले, या थायराइड हो जाते हैं, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिफरेंट जगहों पे दर्द होता है, स्किन पे लाल रंग के पैचेस पड़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम है तो फौरन हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट, सीसर अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। वेलकम अगेन सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो है कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा है। हमने हर जो मर्ज़ के ऊपर काम किया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि दुनिया के अंदर मासिवाए मौत के हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। क्या बात। तो दूसरी बात, हार्मोन्स की तरफ जो हमारा टॉपिक अभी चला है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस्म के अंदर जिगर एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म आर्गन्स का नाम रखा है जिसको हम अपने जिस्म का बादशाह बोलते हैं। सभी के प्रोग्राम के अंदर भी मैं ये मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर आज तक हमें जितने भी दोस्त और यार और नज़र आए हैं वो सब जिगरी नज़र आए हैं, ना कि हमें गुर्दा यार या फिफड़ा या दिल यार नज़र आए हैं। तो जिगरी यार नज़र आए हैं। तो बात जिगर पे आती है तो बात जब जिगर पे आती है, जिगरी दोस्त है, जब बात जिगर पे आती है तो यहाँ से जिगर के ऊपर जब आए तो यहाँ पे हार्मोन्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एंडोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एक्सोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं गुर्दे नाकला के, गुर्दे जाज़बा के। ठीक है। अभी जब हम एंडोक्राइन की बात करें तो डॉक्टर ज़रा समझ रहे होंगे, आम जो बीमारियों के अंदर उलझे हुए लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर आता है T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, FS, HLH, LH और FSH। यानी कि जब हार्मोन्स की बात की जाए तो जिगर का एक वो हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन का, इसके अंदर हमारे सारे हार्मोन्स आते हैं। इनको हम बोलते हैं गुर्दा गैर नाकला या फिर एंडोक्राइन, जिसके अंदर कोई नाली नहीं है, जो खुद से हार्मोन्स पैदा करते हैं, खुद से जो है ग्लैंड हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर से कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी चीज़ हार्मोन्स रखे हुए हैं जो ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं। अभी बात आ कि गुदद गैर नाकला की, वो गुदद जिनके अंदर नालीदार हैं, जैसे आँखों से आंसू आना, माँ का दूध बच्चे को पिलाना, इसी तरह इसी के साथ साथ आप अगर समझने से इसके अंडर ही जो आते हैं, मैं उनको उस एक्सोक्राइन के अंदर जो लेता हूँ एक तरह से जैसे किडनी है, किडनी से यूरिन खारिज हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, ये सारे जो हैं ये एंडोक्राइन की शाखें ही है या किसी ना वास्ता या बिलवास्ता इनसे एंडोक्राइन का सिस्टम है, रिलेटेड हैं ये। अभी जब ये हमारे जिस्म के अंदर मेजर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजूहात सभी क्या होती हैं, जिसके साथ मोटापा भी हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी बलगम की खलत बढ़ गई,
और उसको जिगर ने घेर लिया, यहाँ से वो फैटी लीवर हो गए। फैटी लीवर होने की वजह से क्या होगा कि उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर होने की वजह से ही पित्ते के अंदर पथरी बन सकती है, क्योंकि आपका जो जिगर है उसकी अल्लाह ताला ने जो नॉर्मली कंडीशन रखी है, अगर वो उससे उसकी हरारत कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। हम इसको हरारत गरेबी बोलते हैं। अगर इसकी हरारत बढ़ जाए, इसकी हरारत गुरेजी बोलते हैं, अगर वो गरेबी में चला जाता है या हरारत गुरेजी जो है वो बढ़ जाती है इसकी जिगर की, तो अक्सर आपने सुना भी होगा जी मेरे जिगर में गरमाइश है। हाँ, ऐसा कहते ठीक है, हैं। सुना है। तो आपने देखा होगा पशारे खून से होते हैं ऐसे ही। ये जिस वक्त जिगर को या तो बलगम घेर लेती है तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा। या फिर सुदा घेर लेता है। सुदा हमारे दिल की खलत होती है, दिमाग की खलत बलगम होती है। दिमाग बलगम खुद खाता है। अच्छा। ठीक है, बलगम खा के तो मैदे को तरावटें फ्राहम करता है। ठीक है, ठीक इसी तरह हमारा दिल जो है वो सुदा लेता है। सुदा वो होता है जो हम अपना वॉशरूम पास करते हैं, इस तरह का मादा, इसको हम सुदा कर देते हैं। ये दिल की खुराक है। फिर दिल हमें आउटपुट क्या दे रहा होता है? दिल हमें मसल्स दे रहा होता है। और दिल दो काम कर रहा होता है, अरादी और गैर अरादी। अरादी से मुराद ये है मेरे हाथ हिल रहे हैं, और अरादा है मेरा। गैर अरादी ये है कि मैं रात में जब सो जाता हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं, या दिन के अंदर भी मेरा सांस खुद से चलता है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ये गैर अरादी है। या फिर मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेरा जो न्यूट्रिशन हो रही है जिस्म के अंदर, वो मेरा उस पर कोई मैं ताकत नहीं रखता। वो अल्लाह तबारक तआला ने गैर अरादी किया है, वो खुद से हो रहा है। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ आपका। ठीक है जी। अभी इसी तरह जब दिल की बात से निकल के हम आते हैं दिमाग की बात पे, जिगर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके दो काम हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम समझ लें हमारे जिस्म का, जो हमारे पूरे जिस्म को फ्राहम करता है, खून फ्राहम करता है, सप्लाइयाँ फ्राहम करता है और पूरे जिस्म को। इसी तरह इसके दो बड़े हिस्से जो आगे इसके साथ हैं वो हैं दिमाग और दिल। अभी दिमाग पे आते हैं। दिमाग के दो काम हैं, हुक्म रसानी और पैगाम रसानी। इसको मुझे हुक्म हुआ, मैंने इस कप को हाथ लगाया, ये हाथ लगाया, मैंने देखा ये ठंडा है, मैंने हाथ उठा लिया, मुझे हुक्म आया कि उठा लो। ये मेरे नर्व का काम है। इरादी और गैर इरादी तौर पे जो हुक्म होता है। ठीक। हाँ जी, जो हुक्म इसको मिलता है। ठीक है, ठीक। इरादी और सिग्नल दिया कि आप इसको हाथ पीछे कर जी। इस हमारे मुआलिज हज़रात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हमारा तरीका इलाज ये है कि अगर आपके इस हुक्म रसानी और पैगाम रसानी में मसला आ गया तो आप इसको हल करें। आपने अगर मुझे ये पंखा ऑन करना है तो आप ये एक स्विच दबाएंगे, जो प्रॉपर दबेगा। अनजान बंदा आएगा ना जी, वो सारे स्विच दबा के चेक करेगा। कोई तो किसी से तो पंखा चलेगा ना, मिसाल है। लेकिन तो इसी तरह हम उन तबीबों को तबीब नहीं मानते जो सारे ही बटन दबाते हैं। एक बटन दबाओ, आप पहले मर्ज की तशखीस को समझो। आप पहले अपने उसके नब्ज, आप जितने भी तरीके इख्तियार करते हो तशखीस के, आप रिपोर्ट्स करवा के अपना तशखीस कर सकते हो। देखें, आप अगर, मेरा असूल है सभी कि मुझे अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल करने वालों का ये एतराज़ है कि ये बंदा लेट जवाब देता है, मुझे लेट जवाब देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे तशखीस फाइनल करवा दो। आप पूरी दुनिया के अंदर, मैं इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन बेच रहा हूँ। आप मुझे पाकिस्तान, अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क भी मुझसे आप मेडिसिन मंगवाओ। सर, मेडिसिन की बात हो गई। कॉलर है मुल्तान से मिसेस मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरा ये मसला है, मेरे पिता फुल है पड़ा, पथरियां हैं। ये बात कीजिए जी, सलाम कीजिए। जवाब देता हूँ जी आपका। नहीं, सवाल पहले पूछ लीजिए उनसे, बात कीजिए। पथरी है बताया। बात कीजिए उनसे, जरा अच्छा लगेगा ना। जी, बेचारी ने कॉल की। जी जी, आप बताएं मुझे। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ना सर मेरे पिते में ना फुल हुआ पड़ा है पिता। तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट बताया। मेरे ऑलरेडी 3 बच्चों के ऑपरेट हो चुके हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आपको ठीक है जी, वो फिर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात। आप मुझे ये बताएं, आपको दर्द होता है, इसके साथ दर्द हो रहा होता है आपको खाने पीने में, जब कोई चीज खाती है तकलीफ होती है आपका? मैं कुछ नहीं खा सकती सर, मेरे यूट्रस में मल्टीपल रसोलियां भी बन गई हैं। जी जी, देखें आपका मैं सवाल आपका मैंने सुना है, मैं आपका जवाब भी देता हूँ। इसमें कोई नहीं, सभी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह यह है कि पित्ते की पथरी, तो मेरे पास अभी बच्ची एक आ रही है, उसकी उम्र जो है तकरीबन अभी 18 साल है, उसको भी पित्ते की पथरी है। ये उम्र और तो अच्छा मजे की बात यह कि पथरी पित्ते की औरतों को ज्यादा बनती है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाजुक चीजें इनके अंदर जो रखी हैं,
उसकी वजह से इनको हार्मोनल के प्रॉब्लम में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस दौरान में जो इनकी आजकल के दौर के अंदर हम देख रहे हैं, जो पुराने लोग थे वो अपनी बच्चियों को सही तरीके से बताते थे। आज के दौर में हमें प्रॉब्लम ये हो गया, ज़बान का चटखारा हमें ले गया। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियन माशाल्लाह मौजूद होते हैं, तो कुदरती ब्यूटी की तरफ से हम हट के हम जो है वो ऐसी रेमेडियों की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद से भी एक खूबसूरत नज़र आएँ, और हमें ब्यूटिशियन भी अगर थोड़ा सा हम पे मेहनत करे तो वो भी एक खूबसूरती बढ़ जाए। ठीक है, समझ रही हूँ। तो मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आप अपना वैसे भी ख्याल रखें। अच्छा, तो एक बात की, आपकी बात बहुत सही है। आयशा फैसलाबाद से हमारी दमन कॉलर की बात हम बाद में करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी। क्या पूछना है साजिद साहब से? जी, मेरे मियाँ तो उनकी दाढ़ी के जो बाल है ना वो उतर रहे हैं, यानी कि बाल जड़ जिसको कहते हैं वो हो रहा है। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उम्र क्या है जी? उनकी 43 ईयर्स। चलिए ठीक, मैं बहुत बताता हूँ। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले अच्छा, सवाल हाँ, का जी। जवाब कंप्लीट करते हुए चलूं सबका। जी, श्योर। अच्छा, वो मेरी बहन जिनको चेहरे के ऊपर दाने थे, वो मेरी बात सुन ले थोड़ा सा। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरत का मिजाज बनाया है वो गर्म खुश्क है। जब और कोई भी बच्ची या बच्चा पैदा होता है, हम 6 मिजाजों के अंदर काम करते हैं। 3 तभी हैं और 3 गैर तभी हैं। एक दिल, दिमाग, जिगर, तीनों के मिजाज हैं। जब ये बिगड़ जाते हैं, तीनों के गैर तभी मिजाज हैं। ठीक है, दिल, दिमाग, जिगर के। मिसाल के तौर पे के ऊपर अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो तर गरम मिजाज के अंदर होता है। तर गरम मिजाज में मिसाल देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अनार है, जैसे गाजर का जूस है, गन्ने का रस है, जैसे लोबिया है, जैसे माश की दाल है, ये तर गरम मिजाज में। जैसे ज़ीरा है, ये तर गरम मिजाज में है। ये चीज़ें जब पैदा होता है तो इस हालत में होता है। आपने देखा होगा जिन माओं के दूध कम होता है तो वो ज़ीरा खाएं तो उनका दूध बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सेकंड नंबर पे हम आगे चले। इससे निकल के जब माँ उस हालत में भी तरगरम में होती है, बच्चा भी तरगरम में होता है। अभी क्या हो गया, बच्चा कुछ खाना पीने लगेगा तो ये तर सर्द मिजाज में आ गया। फिर 10 साल के बाद लड़का और लड़की इसी मिजाज में रहेगा। 10 साल के बाद आगे 2 मिजाज आते हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म। इसको टच करते हुए लड़की जो होगी अपने असली मिजाज में आ जाएगी, गर्म खुश्क मिजाज में। कोई जी कॉलर भी लेंगे तो फिर उनके जवाब भी पूरे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अदील बात कर रहा हूँ। जी, अदील भाई, क्या पूछना है आपने? जी, ये मैंने अपनी वाइफ से पूछना था कि ये मेरी वाइफ को पट्टों की जो दर्द है, उन्हों के हवाले से पूछना था मैंने। पट्टों का दर्द है? ठीक हो गया जी। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 25 साल। वजन कितना है उनका जी? हो सकता है सभी 70 है। 70 है। ब्लड ग्रुप क्या है उनका जी? ब्लड ग्रुप क्या है उनका? बी पॉजिटिव। शादी कब से हुई है आपकी? शादी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 से 4 साल हो गए। कंफर्म करें भाईजान, बड़ा नाजुक मामला है। ठीक है, 4 साल हो गए। उसके बाद बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके पास? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। उसके बाद आपकी मिसेस का वजन भी बढ़ रहा होगा कंफर्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये हार्मोन इशू भी होते हैं। उनको 1-2 दिन हुए तो ये मोरों की दर्द के लिए भी उन्होंने डॉक्टर ने बोला था। देखें, एक मिनट को इनको अभी खुदाफिज करके फिर बात करें ना, फिर वो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी आंसर दीजिएगा। अच्छा जी, इसका भी पेंडिंग में है, आपका भी आंसर हम देते हैं। अच्छा, बात चल रही थी कि मिजाजों के औरत का असली मिजाज जो होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फाइनल किया है, वो हमेशा अगर गर्म खुश्क मिजाज में रहेगी वो तंदुरुस्त रहेगी। 10 साल से बलूगत में आते हुए ये 2 मिजाजों को टच करते हुए 2-2 महीने 3-3 महीने ये असली मिजाज के अंदर आ जाएगी। इस दौरान के अंदर अगर ये खुश्क सर्द मिजाज में रुकती है या खुश्क गर्म मिजाज में रुक जाती है तो इसमें बीमारियां आने लगेंगी। इसके खुदोखार जो निस्वानी होते हैं, बच्चों का औरतों का अल्लाह पाक ने निस्वानी हुस्न बनाया है, इसके साथ जो उनके बाल के जहाँ जहाँ आने चाहिए कुदरती तौर के ऊपर, उसके अलावा अगर जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ रहे हैं, ये भी हार्मोन्स की खराबी है। इस बलूगत के दौर
दौर के अंदर 10 साल से यहाँ तक माओ को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चियों का। फास्ट फूड की किसी भी तरफ ज़्यादा नहीं जाने दें। फास्ट फूड ज़्यादा लेती हैं बच्ची। एक सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम मुआशरे में फैला हुआ है, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अगर आप कभी किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हो उसके अंदर आप ख्याल रखो कि आप इंसानी जो सेहत है कितना बिगाड़ रहे हो उसको। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि ये नूडल्स के जो लोग हैं, ये जो मैगी के और नूडल्स के खास तौर पे जो हाँ, ये जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला डलता है, मेरे अपने घर के अंदर भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जिनके साथ वो खाती हैं वो, और उसके साथ उनका जिगर प्रॉब्लम में करता है, जिगर प्रॉब्लम होता है, हार्मोन बिगड़ता है। अगर आप बच्चियों के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाएं कि वो नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कुछ मैगी भी होती है, कुछ नूडल्स भी शायद होता है, कुछ इसी तरह के और भी आइटम है, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है वो टाटरी पाई जाती है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने बच्चों की अगर हार्मोन्स में अगर जिगर के प्रॉब्लम में रंग को पीला देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। स्ट्रिंग, अभी मैं बोतल का तो चलो नाम नहीं लेता, उसकी वजह से जो ऐसी बोतलें चल रही हैं जिसके अंदर जो है सुबह सुबह आप बच्चों को नहीं दें, यानी कि कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं, जो भी ये काली पीली बोतलें हैं, इनका इस्तेमाल एक तरीके से अपने बच्चों को करवाएं। मेरे भाई ने काली पीली नीली बोतलें, आप इनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करवाएं। खाली पेट में जो बच्चे उठ के इस तरह के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आपको, चलो मैं मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, मैं आपको सख्ती से मना नहीं करता हूँ, आपको मैं इतना तो मना करता हूँ कि आप इसका आप खाना पीना अगर आपने कर लिया, कुछ टाइम आधा घंटा गुजर गया, 1-2 घूंट ले लें आप, ठीक है, पेट तो नहीं भरे आप इसके साथ, आपको और चीजों की भी जरूरत है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। साजिद भाई अब 1 बाय 1 क्योंकि 5-6 सवाल हो गए, पहले सवाल का जवाब आपने दिया है जो पिंपल्स वाली, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि उनका बिल्कुल हार्मोनल इशू है। जो मैं ये बात समझा रहा था कि लेडीज कौन से मिजाज के अंदर चलती है, कंफर्म ये उससे हट गई हैं। मेरे कॉलर जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, एक मेरा बहुत अहम सवाल जो मैं आपको करूंगा, उसका आपने मुझे रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देना है? मेरे चलने वाले स्क्रीन के ऊपर नंबर जो हैं, ख़ासतौर पे जोंग और टेलीनार का, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें अपने सुबह के टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है। ऐसे जो फंसे हुए पेशेंट हैं जिनकी बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, आपके सुबह के टाइम के यूरिन से हम आपकी बीमारी की तशखीस करेंगे। रात के टाइम के ऊपर आपने चावल नहीं खाने हैं और रात के टाइम पे आपने हल्दी नहीं इसके अंदर डालनी है। फिर आप 6-7 घंटे के बाद जो सुबह का पेशाब होगा, किसी भी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, बोतल वगैरह, ये जो स्क्रैप में हम फेंक देते हैं जैसे कोक पेप्सी वगैरह की, उसके अंदर आप अपना यूरिन करें और उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा करें और एक तस्वीर लें, उसको सामने करके, जैसे यहाँ रोशनी है वो तस्वीर लें, मुझे उसका कलर बिल्कुल बेहतर नजर आए। ऊपर और नीचे से तस्वीर नहीं लेंगे, बिल्कुल ये बोतल है और ये मेरे पास पकड़ा हुआ कैमरा, और इस तरह तस्वीर लेंगे इसकी। 2-3 तस्वीर पहले कैमरे से लें, फिर मेरे आप उसके ऊपर भेज दें। थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री साथ भेज दें, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, साथ जो है अपनी बीमारी का बता दें। कंफर्म हम बता देंगे कौन से मिजाज के अंदर चल रही है। औरत को असली मिजाज में लाने के लिए हमें कौन सा स्टेप करना पड़ता है, देखिए जरा, ठीक है। तो फिर हम बिल्कुल तीर बहदफ काम करेंगे। कराची के अंदर जो पेशेंट मौजूद हैं, मेरे मतलब का ड्रेस चल रहा है, वो वहाँ पे मेरे पास आके अपना चेकअप करवाएं। और कोई भी पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तक सभी का प्रोग्राम सुना जा रहा है और अपनी बीमारी के मुतल्लिक मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं और मेरे से मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, आप मेरे इन नंबर्स के ऊपर एक तकलीफ़ करें कि व्हाट्सअप कर दें इसी तरीके से। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा किस तरीके से करना, आप मुझे एक मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको उसके बदले में भेजूंगा। वो लिखी हुई तहरीर होती है मेरे पास क्या, और साथ में कुछ तस्वीरें भेज दूंगा फॉर एग्जांपल के इस तरीके से भेजना है, बैकग्राउंड है ना ऐसा होना चाहिए पीछे। बार-बार पता क्यों कह रहे हैं? अच्छा अभी मैं सेकंड से आंसर, पहले आंसर आपको दे दिया, जिनके पिंपल्स अभी सेकंड लेंगे, जो पित्ते की पथरी, उनकी 2 कॉल और बीच में आ चुकी है साजिद भाई, वो रेडी हो जाए। ये बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग शो में ड्यूरेशन जो होता है ना लिमिटेड होता है, हम यहाँ पर लिमिटेड गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर चलवाने का मकसद ये कि आप बाद में इनके साथ डिटेल में इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। सेकंड आंसर दीजिए, वो पित्ते की पथरी जो लेडी को अच्छा ये जो अपना, इनको भी मैं थोड़ा सा भी बताता चलूं थोड़ा बहुत। एक तो ये जो ऐसा पेशेंट है जिसको ये निकल रहे हैं पिंपल्स वगैरह, ये फास्ट फूड से गुरेज करें, कुदरती सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर हम इनकी बीमारी का इलाज तो करेंगे, लेकिन जो एहतियातें होती हैं, आप मुझे कॉल्स करने, मेरे से कल सुबह का पेशाब देते ही मुझसे डाइट प्लान तो मंगवा लें। देखिए इस तरह से जो सदावी अमराज होते हैं जिनके साथ पिंपल्स और गंदे अंदर रह जाते हैं, इसमें कोई भी वजह 3 तरह के होते हैं। अभी मैं एक पेशेंट को
और रेमेडी तो बता सकता हूँ चंद अपनी लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम ना आपको जी, जब तक वो मुझे फाइनल नहीं बताएंगे इनका इलाज नहीं सही होगा। सेकंड का आंसर करें, सेकंड आंसर हमारा पित्ते की पथरी है। पित्ते की पथरी के ऊपर हमारा ये है कि इसमें हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। उन्होंने जो कहते मेरे 3 बच्चे हैं कि पित्ते की कोई पित्ते की पथरी कही उन्होंने। हाँ। अच्छा जी, पित्ते की पथरी वाला तो एक कावा नोट कर लें जो आम अच्छा ये बात हुई ना। पित्ते की पथरी जो है वो भी जिगर की खराबी का नाम है। ओके। इसमें सफरा जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा होता है जो जिगर की खलत होती है, तो उसके साथ फिर चिकनाइयाँ आ रही होती हैं। जब पित्ते के अंदर जाके गाल ब्लैडर के अंदर पोर्टल वेन के जरिए ये जमा होता है। असल में पित्ते का जो काम होता है ना हमारे जिस्म के अंदर, बहुत से लोगों की खुशफहमी ये है कि पित्ता निकलवा देंगे दर्द से जान छूट जाएगी। मैं बोलता हूँ जिन लोगों ने पित्ते की पथरी से अपनी जान छुड़वाई है ना, वो सारी जिंदगी उनकी जान फंस गई है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर दिल में जिस्म के अंदर 3 चीज़ें रखी हैं, दिल दिमाग जिगर, कहीं से तरियाँ आ रही हैं, कहीं से खुश्कियाँ आ रही हैं, तो पित्ते का में आता है आपका सफरा। ये जिगर की खलत होती है। जिस तरह दिमाग की खलत बलगम है, इसी तरह जिगर की खलत जो है वो सफरा है। तो इसी तरह जो है सोदा दिल की खलत है। इन तीनों ने मिल के आके मैदे के अंदर हजम करवाना होता है। अब होम रेमेडी बताएं जल्दी से। पित्ते की पथरी मैं बताता हूँ। तो अगर आपका किसी भी तीनों में से किसी में प्रॉब्लम हो गया तो आपका निजाम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे पित्ते का काम दूसरा ये होता है कि चिकनाइयों को कंट्रोल करता है। आप सौंफ, मेरी बहन, सौंफ जो होती है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है सूंड का आप डालें, 1 चम्मच खुश्क पुदीने का डालें और 5 इलायचियां डालें। जीरा तो की जरूरत नहीं है। जीरे की जरूरत के लिए दूसरा कावा है, वो आता है दूसरी तरफ। इसमें नहीं है ना? हाँ, इसमें नहीं आता। बड़े गोश्त का इस्तेमाल छोड़ दें आप, चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल छोड़ दें। हाँ, मक्खन और देसी घी से मना नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें। आलू और चावल बिल्कुल छोड़ दें अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए। आलू, चावल, दही का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। इसी तरह थोड़ी सी सट्रिक फूड का इस्तेमाल करें, जैसे लीमू जो है वो निचोड़ लिया करें अपने काबे के अंदर, और जैतून का ज्यादा इस्तेमाल करें। जैतून का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, अपने खानों के अंदर 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ आप चकोतरे के जूस के अंदर जो है चकोतरे का जूस लें, जिसको हम अगर पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो उसको रेड ब्लड भी बोलते हैं, ग्रेट फ्रूट भी बोलते हैं। उसका जूस निकाल दें, उसके अंदर 5 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के डाल के रात को सोते हुए पी लें। 5 चम्मच सोते हुए। हाँ, ये मेरी बहन करके देखें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोग रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिला के जैतून का तेल पीते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें, जो आपके जिस्म के अंदर जरूरी चिकनाइयां हैं ना, वो जैतून में पाई जाती हैं, देसी घी में पाई जाती हैं और मक्खन में पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। बाज लोग समझते हैं कि जी इसमें हम दिल के मरीज है, चिकनाइयाँ नहीं लेंगे। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, आपको ज़रूरी चिकनाइयाँ लेनी है, आपको दोस्त चिकनाइयाँ लेनी है। अगर आपकी दोस्त चिकनाइयाँ 40 से ऊपर होंगी तो आपकी बुराई चिकनाइयाँ वैसे ही भाग जाएंगी। असूल है, तिब का असूल है। डॉक्टर हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना ज़रूरी है। हमारे हुकूमत हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना ज़रूरी है। बुराई चिकनाइयों को, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी चिकनाइयों का होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म नहीं होगा। ये गारंटी है, ये लिख के देता हूँ। अच्छा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट हम करें 2 के सवाल अब हमारे पास है जिनकी गंजपन थी, उनकी दूसरी कॉल आ चुकी है। गंजपन के लिए देखें जी, मैं कुछ होम रेमेडी बताता हूँ आपको। आप तिल के तेल के अंदर जो है, ये होम रेमेडी है। आप तिल के तेल के अंदर जो है आंवला, रीठा और बहेड़ा, बलीला, ठीक है, आप इसको 50-50 ग्राम डालें और सिकाकाई 50 ग्राम डाल लें। इसको पानी में पहले भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद इनको एक जगह के ऊपर इनका पानी जो एंड पे जो शानदार तैयार होके बचेगा, उसको आप 1 पाव सरसों, 1 पाव नहीं, आधा किलो भी ले लें, आधा किलो नारियल के तेल के अंदर इसको डाल के इस पानी को बीच में जला लें। जब जला जाए तो आपकी होम रेमेडी तैयार है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपने ऑयल है उसकी रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो सभी का प्रोग्राम खत्म होगा। मेरा रीगेनी के नाम से हेयर ऑयल है। किसके नाम से? रीगेनी हेयर ऑयल। रीगेनी हेयर ऑयल के नाम से भी बोल देते हैं। हकीम साजिद इस्लाम, मेरा ये जो नाम लिखा आ रहा है इंग्लिश के अंदर, फेसबुक पे लिखे, मेरी फेसबुक आ जाएगी, ठीक है। हकीम साजिद इस्लाम आप गूगल के ऊपर लिखें तो मेरा तेल सामने आ जाएगा। सभी के साथ किए हुए प्रोग्राम भी उसमें आ जाते हैं, मैं सर्च कर रहा था। तो मेरा ऑयल जो है रीगेन हेयर ऑयल,
मैं बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहा है और वो गंजपन का शिकार है, मेरी कोई माँ बहन जिसके साथ बालों का मसला है, बाल चिर हो गया है, उसको जो सवाल था बाल चिर का था मेरे पास। आपके साथ सूट भी करे, आपके अपने बाल इतने घने कैसे हो? सभी मुझे लोग बोलते हैं कि विग लगाई हुई है। आप प्रोग्राम के बाद देखना ये असली बाल है। और यकीन नहीं मुझे तो अभी मैंने इनको कहा कि मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ, आप जाके बाल बनवाए। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मन क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हैं बाल नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह है भी तो इतने मेरे भाई के बाल। मैं खुद ही अपने कंगे से करता हूँ। अच्छा वो मैं ये ऑयल के बारे में बता दूं, लेडीज मेरे ऑयल की बहुत ज्यादा दीवानी है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 दिन सिर्फ लेडीज मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे ऑयल देखें, एक और मजे की बात बताऊँ, डायरेक्ट आप जैतून का तेल अपने सर के ऊपर लगाओ, आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा। जैतून का तेल किसी भी सूरत आप डायरेक्ट सर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा जो ऑयल अगर लेडीज लगाए तो वो, वैसे तो मैं मिक्स कर रहा हूँ हर चीज़ रेमेडी को, इसके लिए मैंने एक अलग से ऑयल बनाया हुआ है। रिगेनी में ही 2 वर्जन है, एक लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि आया कि क्या जेंट्स वाला लेडीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेडीज़ वाला जेंट्स इस्तेमाल, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जो बालों को बड़ा करने के लिए, और मैं अपनी बेगम मेरी सुन रही है प्रोग्राम आपका, मैं 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरा ऑयल जब लगाया था और मैंने उसका फार्मूला चेंज करता रहता हूँ, तो मैंने खुद उनका बाल बनाए थे। मैं खुद बाल बनाता हूँ अपनी बेगम के, तो वो बोल रही थी अभी पकड़ के देखो कितने आते हैं बाल के अंदर। मतलब कि मैं खुद उनकी चुटिया बनाता हूँ, मुझे तो पता चलता है, मैं बालों के ऊपर काम करता हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा होता है जब वो खुद बालों को कंघी करें, सही तरह से नहीं कर रही होती तो मैं फिर करता हूँ खुद। रात में मैं ऑयल लगाता हूँ, सुबह भले 3 दिन तक। देखें जी ऐसे इतने प्यारे हस्बैंड बाल संवार रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ये भी बात एक चल रही है, रान मुरीद इंसान को होना चाहिए। आप उसकी खिदमत करें, वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी, ठीक है। आप उसके दीवाने हो जाए, वो आपके माँ बाप की खिदमत कर लेगी। हमें मिलती है, मैं दे रहा है अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। आमीन। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि लेडीज जो है मेरा ऑयल मंगवा सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा वो आंसर एक रह गया, ये तो हो गया ऑयल का। मुझे पट्टों के दर्द के अंदर 25 साल की उम्र की ये जो मेरी बहन ने बात की है और उनके हस्बैंड बात कर रहे थे, बिल्कुल आप जी अपना जरा देखें आपके, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं उसके दौरान में कोई ऐसी मेडिसिन खाई गई है जिसके अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस्लाह करते हैं सभी। इस्लाह हम ये करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं, पहले हमारी कोशिश होती है जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे मौजूद हों उनको जिस्म से बाहर निकाल फेंके। वो कहीं जमे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं उनका कोई रुकावट आ चुकी है। मिसाल जिस्म में अगर सुदा जमा हो गया हम उसको निकालते हैं, कहीं पे कोई खून जमा हुआ हम उसको निकालते हैं। हार्मोन्स का प्रॉब्लम हमारे मौजूद पे बात नहीं हो पा रही अभी तक। हार्मोन्स के प्रॉब्लम में क्या होता है सभी, यहाँ पे होता है औरतों को PCOS बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। लिकोरिया की वजह से इनको जो है वंजाइना के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, बदबूदार प्रॉब्लम जो मादे निकलते हैं उसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है। अभी जब ये हमारा चल रहा होता है लेडीज़ के हार्मोन्स का इलाज, या बेऔलादी के अंदर हम मर्दों का भी इलाज करते हैं, औरतों का भी इलाज करते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा औलाद के मामले के अंदर औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मैंने ज़्यादातर मर्दों को देखा है जो अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं, औरत को बिला वजह से जाके डॉक्टरों के पास चेक करवा देते हैं, उनके पीरियड सही आ रहे होते हैं, सारा कुछ ठीक मामला चल रहा होता है, कसूर उनका निकल जाता है, अपना टेस्ट नहीं करवाते। मेरे पास ऐसे ख़ानदान मौजूद गुजरे हैं, कन्फर्म 110% मर्द के अंदर कसूर है और औरत के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका ही कसूर है, आपका ही कसूर है। देखें आप टेस्ट जब औरत का करवा रहे हैं अपना भी करवाएं ना, आप करवाएं। नहीं अगर आप में इत्तेफाक है, आप अल्लाह की रज़ा में रज़ा करते हैं तो आपका हमसफ़र है उसके साथ तावन करें। देखें बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं सभी जिनको एक बच्चा हुआ, उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 साल हुए, फिर बच्चा नहीं हुआ, वो खुद को दोनों ठीक समझते थे। ऐसा प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकता है। मैंने देखा कि एक बच्चे के बाद ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मर्द में आया, कम 20% मैंने औरतों के अंदर देखा। औरतें आज के वक्त के अंदर जो मैं नई आने वाली नस्ल को देख रहा हूँ, बच्चियाँ जो जवान हो रही हैं, ज़्यादातर मैं हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अंदर देख रहा हूँ। जिस तरह मेरे पास शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और गुर्दा फेलियर का मरीज़ है मेरे पास, इसी तरह तीसरे नंबर पर मेरे पास जो मरीज़ आता है वो है
हार्मोन्स के प्रॉब्लम का, बेऔलादी का। चौथे नंबर पे मेरे पास जो पेशेंट आता है वो है जोड़ों के दर्दों का, जिनको घुटनों के चेंज करने का बोला है, पट्टों में दर्द हो जाता है। अभी ये जो साहब बात कर रहे थे, वेट बढ़ रहा है, लीवर का प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर हो गया होगा, इसके दौरान में इसका जो एडिशन आ गया, गुर्दा सही काम नहीं कर रहा होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, फैटी लीवर होगा। यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद भी जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर और नुकसान और ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा जी, ये हो गए इनके आंसर्स। कोई आंसर तो रह नहीं गया, अगर खुदा ना तो तकरीबन हो चुके हैं। हमारा मौजूद रह गया है, अभी क्या रह गया? मौजूद रह गया हमारा हार्मोन्स के ऊपर प्रॉब्लम। चले वो नहीं, मौजू क्या, वो मेरे ख्याल में चल ही रही है बात बीच में, टाइम जो है वो काफी खत्म हो गया। अब फिर भी बता दें क्या थोड़ा सा जो रह गया। देखें जी, हार्मोन्स का जो हमारा प्रॉब्लम होता है जी, उसके अंदर हमारा प्रॉपर इलाज है। इसके अंदर लिकोरिया का इलाज है, PCOS का इलाज है, अगर एग सही नहीं बन रहे उसका इलाज है। बलगमी अमराज की वजह से मोटापे बढ़ते हैं, इसको हम उजलाती मोटापा भी बोलते हैं। उजलाती मोटापे के जितने भी लोग हैं, फैट चढ़ चुका है, जो बेली जो है वो बिला वजह की फैट उस पर चढ़ती जा रही है, आपका जिस्म हर तरफ से, और जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो चुके हैं। जिस्म का जो औरत का जो साइज है वो औरतों की तरह लग नहीं रहा है, वो ऐसे मोटापा जो हो जाता है ना, हर तरफ से गोश्त लटकने लगता है, स्किन जो है वो गीली। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। नफ्स देख के बताते हैं तो हकीम साजिद। जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्मोनल की और हमारे दरमियान मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट, CSR अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। जी सर। जी, सभी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। तो अभी बात आती है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो लोग जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं मोबाइल्स के ऊपर, सबको इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सअप के ऊपर आने वाले जो लोग हैं वो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करें। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ज़हन में रखिएगा, आपको टाइम लग जाएगा मेरे से बात करते हुए, हो सकता है मैं आज नहीं कल जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा। और बस अब शॉर्ट ये करेंगे, अब सिर्फ एड्रेस बताएं, फाइनल बता रहा हूँ, Yes. आप किसी भी बीमारी के मुताल्लिक जो मेरा ऐड भी चल रहा है, मैं कौन सी बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ, शुगर किडनी के लोग हों, बांझपन के लोग हों, जोड़ों के प्रॉब्लम के हों, या फिर औरतों के जो प्रॉब्लम चेहरे के स्किन के चल रहे हैं, जाइयाँ हैं चेहरे के ऊपर, दाने हो रहे हैं, किसी भी तरह से मोटी हो रही हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हजूर मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे मुझे जोंग और टेलीनार के ऊपर मुझे कॉल करें, आप व्हाट्सअप भेजें, तीनों पे हैं, लेकिन ये दो नंबर्स में ज़्यादा। टाइमिंग क्या है साजिद भाई आपकी? 3 बजे से लेके सभी दिन के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं अपने मतलब के ऊपर होता हूँ। इसी दौरान के अंदर मेरे जो बाहर के लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं उनकी मैं मेडिसिन बेचता हूँ। और लेकिन मेरी मेडिसिन बेचने का आपको ऑलरेडी मौजूद पता चल गया है। मुझसे रब्ता करेंगे, पूछ लेंगे किस तरह से मैं इनकी मेडिसिन भेजूँ, मुझे तशखीस फाइनल करवाएं, मैं इनकी मेडिसिन भिजवा दूँगा। और जो करीब तरीन के लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, वो तो आ सकते हैं, वो मेरे मतलब के अंदर। ये फीस कुछ भी नहीं लेते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब हम लोग ये तो ना फी होती है चेकअप की कोई भी मेरा प्यारा भाई फी जी नहीं मेरे मतलब के अंदर मैं सभी की बात को फाइनल करता चलूं, बिल्कुल भी मेरे मतलब के अंदर कोई पेशेंट अगर आता है, मुझसे मशावरत करता है, चेकअप करवाता है, उसकी फीस बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जब हम आपसे अपने मेडिसिन के चार्जेस ले रहे होते हैं तो फिर फीस किस चीज़ की?
ठीक है। तो लिहाजा वो जो हमारे चार्जेस होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रीजनेबल जिस पेशेंट से भी होता है वो लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह इतवार को बैठते हैं? बिल्कुल, मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं है मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी अदर कंट्री जाना होता है या अदर सिटी जाना होता है मुझे, वो मैं इसके बावजूद भी मेरा कायम वहाँ पे मौजूद होता है और उसको ट्रीट मिलती है और मैं हर पेशेंट के राब्ते के अंदर मौजूद होता हूँ। जब एक दफ़ा मुझे कॉल करके या अपना नाम मुझे भेज दें, थोड़ा सा बीमारी का SMS कर दें, जिनके पास व्हाट्सएप मौजूद नहीं है अपना नाम जरूर लिखें और बीमारी का जरूर लिखें। साजिद भाई आपसे जो है ना, मैंने दिल तो करता है कि ये प्रोग्राम ना ही खत्म हो, लेकिन मजबूरी ये कि ये सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया। लेकिन नाज़रीन, एवरी थर्सडे हकीम साजिद इस्लाम साहब मेरे साथ होंगे और इनका प्रोग्राम एवरी संडे को भी आप आराम से देख सकते हैं, रिपीटेशन में भी चलेगा और रात को 12 बजे भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, आप सब जगह पर गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करें तो सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। साजिद भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ आप डायरेक्टली जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब इनके फोन तो वैसे ही मैं देख रही हूँ फोन जो है ना वो हिलने शुरू हो गए हैं और काफी सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम एक और सेगमेंट के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। और जी हम लोग आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नैयरा नूर को और ये सेगमेंट है भूली बसरी यादें। ये वो यादें हैं जो हमें माजी में ले जाती हैं और कुछ मेरी फैमिली के जो लोग हैं, मेरी फैमिली है ना, वीनस IGTV चैनल गुड मॉर्निंग विद सभी का जो शो देख रहे हैं और वो सारे जो हैं जब ऑफ कोर्स कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, अच्छा लगता है। और नैयरा नूर बुलबुले पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनको अवार्ड मिला है, हमारे लिए फ़ख्रे पाकिस्तान थी माशाल्लाह। अब भी हम उनके नाम को जब भी याद करेंगे, उनकी आवाज़ जब सुनेंगे तो हमारे कान जो हैं वो समातें वो महसूस हो जाती हैं। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूँ, मैं सारी उम्र बिता दूँ। कैसा है, अच्छा है ना। और बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने हमारे पाकिस्तान में मूवीज़ में भी और वैसे भी उन्होंने बहुत सारे, और उब्बुल वतनी का भी गाना उन्होंने, मिली नगमा जो है वो भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए गाया। और इस तरह उन लोगों ने जितने सिंगर्स हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तान में जितने भी सिंगर हैं, उन्होंने जब भी पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की वो हमारे दिलों में नक्श कर गए। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने भूली बसरी यादों के सेगमेंट में और हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे हर जुमेरात को हमारे साथ होते हैं। मैं उनसे मिलवाती हूँ, खूबसूरत म्यूजिशियन भी हैं, मैं ये कहूँगी कि खूबसूरत सॉन्ग को बड़े अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और सिंगिंग की उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज और डिफरेंट चैनल्स पे उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं एज आ सिंगिंग में। तो यहाँ पर परवेज़ बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक एनालिस्ट हैं हमारे साथ, मैं ये कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नैयरा नूर साहिबा को, बुलबुले पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और माशाल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूट है फिल्म इंडस्ट्री में उनका। उन्होंने बड़े लातादाद सॉन्ग्स गाए, ख़ासकर गज़ल के लिए एक मुनफरद उनका अंदाज़ था और सबसे मुख्तलिफ उनका एक तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। और माशाल्लाह से उन्होंने जो भी चीज़ गाई खूब गाई। और सबसे अच्छी बात यह है उनकी गज़ल में कि उन्होंने एक नया अंग दिया गज़ल को। अक्सर गज़ल जो है वो लोग जो है वो मुख्तलिफ एक ही अंदाज में गाया करते थे, इनके मुख्तलिफ अंदाज होते थे। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। तो इन्हीं से इनको पेजराई मिली, इसी गज़ल से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गाया उन्होंने, बीच में गैप आता रहा उनकी मतलब इस फील्ड में,
लेकिन जब भी गाया खूब गाया। क्या बात है, जब भी गाया। हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। हम लोग क्योंकि चाह रहे हैं कि जैसे हम अगर भूली बिसरी यादें, पुरानी यादों को हम चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन जो सिंगिंग में आगे बढ़ी है उनको हमारे तमाम सिंगर्स के खूबसूरत सॉन्ग्स उनको याद हों और वो भी आगे उसी तरह प्रेजेंट करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग स्टार हैं, सिंगिंग में खूबसूरत आवाज़ रखती हैं और वो हैं हादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हादिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मज़ा आया आज तो, देखो हमने आपको बुलवा ही लिया ना। अच्छा जी, हम हादिया से भी बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनेंगे। नैरा नूर के सॉन्ग हैं वो हम इनसे भी सुनेंगे। हमारे इस प्रोग्राम को क्रिएट ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो आप देखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिफरेंट कंटेंट लेकर आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। जैसे एवरी ट्यूसडे हमने कुछ बच्चों के सेगमेंट को क्रिएट किया है जिसमें हेल्थ भी है, एक्टिविटी भी है, उनमें डिफरेंट मदर्स को भी बुलाते हैं। उसमें हम कुछ सालगिरह और कुछ इस तरह कुछ बर्थडे वगैरह कभी करेंगे ताकि बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी, और अभी वोकेशन भी चल रही है तो हम उसको भी इसमें ज्वाइन करेंगे। इसी तरह की सारी क्रिएशन हम लोगों ने एक देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन किया, ब्राइडल शो और डिफरेंट वर्कशॉप और बहुत कुछ चलता रहता है हमारे प्रोग्राम में। ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि आप लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस हो बल्कि आप इंजॉय भी करें। जैसे स्किल्स वुमेंस भी आती हैं तो बिल्कुल आज हम सिर्फ अपने इसमें ज़रा उसमें रहेंगे। आज हमारा प्रोग्राम जो है, आज ये जो न्यू स्टार्ट किया भूली बिसरी यादें, और माशाल्लाह मैं इनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। परवेज़ बशीर हमारे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं और ये होता है एक मिल के कुछ खूबसूरत प्रेजेंट करना, और इसका सेहरा जाता है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को और वो हैं मिस्टर अर्श अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अर्श? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। आज आपकी 1 जून आपकी सालगिरह भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और साथ में हम ये भी क्योंकि प्रोग्राम का कंटेंट आपने बड़ा अच्छा लगा, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बल्कि नाज़रीन आप लोग इसमें सिंगिंग में भी हमारे साथ कॉल पर PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप भी अपनी भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और किसी को भी प्रोग्राम का जो सॉन्ग जो आप गुनगुनाए वो डेडिकेट कर सकते हैं अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, जिसको भी। ये एक खूबसूरत सुनहरी यादें होती हैं। तो अर्श, आपने माशाल्लाह भी एक और चीज़ इसमें ऐड की, राइजिंग स्टार। ये कहाँ से आपके जहन में आया? असल में वजह यह है कि पाकिस्तानी जो गाने हैं पुराने, वो गानों का वो उसमें खुद ही एक लीजेंड है। वो सारे सॉन्ग्स जिन्होंने गाए वो खुद लीजेंड सिंगर्स हैं। असल में नई आने वाली जनरेशन, वो हम दूसरे पॉप सिंगर्स हैं उन लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। जो लीजेंडरी सिंगर हैं उनके अगर गाने गाए जाएं, जैसे हादिया से मैंने इनसे पूछा, इन्होंने एक ओएसटी किया माशाल्लाह से, रमज़ान में एक कम उम्र में बड़ा काम किया। तो मैंने इनसे नैरा नूर के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने कहा सुना है मगर कभी गाया नहीं। फिर इनसे इन्होंने मुझे वॉइस भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा वहाँ प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम चाहते हैं जो बहुत अच्छी आवाज़ के जो यंग सिंगर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म दें, वो पाकिस्तानी लीजेंड सिंगर्स के गाने गाएं। इस तरह एक अवेयरनेस सेशन भी बन जाएगा कि जो पुराने गाने हैं वो नई जनरेशन को इल्म हो, क्योंकि वो फेमस हैं, हाईलाइट हैं, बट नई आने वाली जनरेशन यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या कहीं किसी भी नेटवर्क पे वो नए गानों पे लगे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने देखी कि हमारे पुराने सिंगर्स की भी सॉन्ग्स को इतना वो लोग नहीं रिपीटेशन में गाते एज कम्पेयर टू दूसरे मुल्क के लोगों के गाते, तो हम उसमें भी लोग इन्वॉल्व हो गए, तो उससे हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए ना, आप इंडिया में चले जाए ना, इंडिया में अगर FM देखें या इंडियन जो उनके चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान में आपका गाना कोई नहीं चलाएंगे। हाँ, उसका गाने का कॉपी करके तो वो चला लेंगे, अपने सिंगर से गवा लेंगे, बट वो अपने आप को एंडोर्समेंट करते हैं। हमारे पास इतने लीजेंडरी सिंगर अहमद रजीज साहब हैं और मसरूर राना साहब हैं, आलमगीर है, सलीम जावेद है, मोहम्मद अली शेखी हैं और कुछ और बड़े बड़े नाम हैं, मेजर हसन साहब हैं, बहुत सिंगर्स हैं, बहुत सारे। इनको अगर नए आने वाले बच्चे गाएंगे, नए जो स्टार्स हैं ये गाएंगे, इनका एक तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक, इनको किसी की जरूरत नहीं है कि उनको सुने और गाएं। अच्छा, वैसे आप एक और चीज़ भी लेकर आ रहे हैं लेकिन अभी सरप्राइज है, हम उसको अब डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक और इमीन का बड़ा अच्छा मोटिव है कि वो देखिए इंडिया वाले जो अक्सर मुझसे आप डिस्कस करते हैं कि इंडिया वाले अपने पुराने गानों को बार बार रिकॉल करके उसके अंदर नई नई रीमिक्स डाल के उसको वो कभी आर कभी पार लगा, ये गाना है ना, उसको वह देखा जाए तो पुराने, अब वो हमारे उसको उन्होंने पीछे उनको रिकॉल किए, तो हम लोग अभी तक उस जगह जा नहीं रहे कि हम अपने पुराने सॉन्ग्स को रिकॉल करके उसको रीमिक्स करके कुछ ऐसा प्रेजेंट करें कि बच्चे जो है उनको दोहरा सके। बशीर साहब, इस चीज़ को आप एंडोर्स करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सबीर साहब, जिस तरह से अर्श भाई ने बड़ी प्यारी बात करी, क्योंकि हमारे जो नए टैलेंट हैं, नए बच्चे, उन्होंने ये पुराने गाने कभी सुने ही नहीं थे
अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि दोबारा उसको कहेंगे हम रिवाइवल कर रहे हैं इसको, और इन्हीं गानों में मिठास है। असल में गाने यही है, क्योंकि ये जो मेहदी हसन साहब हुए, मसूद राना हुए, मैडम नूरजहां हैं, महनाज हैं, लातादाद हमारे पाकिस्तान से जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके गए, तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे ये बच्ची आई है माशाल्लाह, इन्होंने वो पुराने गानों को दोबारा से ये गाएंगे इंशाल्लाह, हम सुनेंगे इनको। तो सुनी लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह देर किस बात चले सुना हो जाए जी, आप स्टार्ट कीजिए। और नाज़रीन, हादिया जो है इस वक्त खूबसूरत नैयरा नूर का सॉन्ग जो है वो सुना रही है, और PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021, आप इस पे कॉल करें। और अगर आप भी अपना प्रोग्राम, सॉन्ग में प्रोग्राम बार बार कह रही हूँ, अपना सॉन्ग किसी को डेडिकेट करना चाहे तो आप अपनी खूबसूरत आवाज़ हमारे तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपकी आवाज़ सब जगह तक चली जाएगी। गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से। लेट्स सी, सुनाए हादिया क्या सुना रही हैं नैयरा नूर का खूबसूरत सॉन्ग। कहाँ हो तुम, सुनाए। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम्हारी आगे से परवेज साहब आप जरा सा घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। वाह, जबरदस्त। नहीं, कॉन्फिडेंस है बच्ची में, मैंने आवाज भी अच्छी है। और बस मैं इनसे ये कहूँगा, बेटा आप मौसीकी में आइए, बहुत खुशी हो रही है मुझे, लेकिन आप सीखें, अच्छे उस्तादों से सीखें। और यही, क्योंकि बेसिक सीखनी होती है मौसीकी में, सबसे मेन चीज़ होती है बेसिक। ऐसा नहीं कि आपने उसको हिफ्स कर लिया, मतलब आपने याद कर लिया और आपने उसको गा दिया। जब तक आप इसके अंदर इसको अवेयरनेस नहीं लाएंगे, मौसीकी के अंदर एक माहौल होता है, मौसीकी में एक वोकल होनी चाहिए, आपका गला अच्छा होना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आपकी वॉइस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, और आपको राग रागनी से थोड़ा सा वाकिफ होना चाहिए, तो फिर ये गाना गाना बहुत आसान हो जाता है। आप परवेज साहब से बहुत सारे सवाल करना चाहते कि कब से शुरू किया, इनसे पूछे ना। परवेज साहब को तो मैं कहूँगा, आपने बताना नहीं है, आपने उनसे सवाल कीजिए। आप मैं इसलिए इंस्पायर हूँ क्योंकि जो मेरा एक एजेंडा था कि पाकिस्तानी मौसीकी को हम प्रमोट कैसे करें। नहीं, आप इनसे पूछे ना कि कब आपके दिल में कब से ख्याल, पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। साहब आप नहीं, पहले सवाल करने देना उनको, पहले पता चलेगा ना उनको, बहुत शौक है ना। माशाल्लाह से मैं तो जानता ही हूँ, अब नाज़रीन को भी पता, आप कितने टाइम से इस म्यूजिक इंडस्ट्री वापस से कितने सिंगर्स को आपने माशाल्लाह तो बड़े अच्छे नामचीन लोग हैं जिनको आपने चांस दिया और आज अच्छे मुकाम पे पहुंचे। आप एक किंग मेकर हैं, खुद फ्रंट पे नहीं आते, मगर मैं आपको फ्रंट पे इसलिए लाया कि जो नई आने वाली जनरेशन है उसको इल्म हो, वो राब्ता करे, कनेक्टिंग हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। प्लेटफॉर्म तो मौजूद है हमारे पास, गुड मॉर्निंग के साथ भी का, जैसे अभी सिंगर्स के लिए मैं भूली बसरी याद ही कर दी है, जो नए सिंगर्स हैं उनको भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को आपने चांस दिया और करा, माशाल्लाह म्यूजिक इंडस्ट्री से नॉलेज बहुत है, ये नॉलेज आपकी और सिंगर कोई नया हो तो बहुत अच्छा कॉम्बो बन के एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा दे सकते हैं। सवाल फिर भी इन्होंने आपकी पूरी जनतरी बताई है। सवाल ये होना चाहिए कि कहाँ से ख्याल आया, आपने सवाल नहीं किया ना, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। सारी मेमोरी जानता हूँ, असल में मैं आपको लोगों तक तो पहुँचाए ना, लोगों से आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, कितनी सारी इनको देखे आपके भाई की बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने माशाल्लाह मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 180 सिंगरों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मुख्तलिफ क्लैप होनी चाहिए भाई, क्लैप। अल्लाह का करम है, पूरे पाकिस्तान से मैंने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था, 7 सुरों की माला, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से आए थे, टैलेंटेड थे, और कोई उसमें ये नहीं था कि
कि मैं बहुत अच्छा मतलब इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये हूँ। तो हमने उनको जिनको भी गवाया, हमने उनको मेरिट की बिना पे गवाया। यही होना चाहिए। जब तक मतलब टैलेंट को देखकर ही हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, और आज बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर रहे हैं वो, और तो खुशी होती है ना? और खुशी होती है, और इस खुशी को हम बरकरार रखते हैं, क्योंकि वी आर ट्रिब्यूट टू डेडिकेट ऑल प्रोग्राम दिस ऑल सेगमेंट नैयर अनूर में बुलबुल पाकिस्तान और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह उनको अवार्ड भी मिला है। और इस वक्त हम लोग जो है खूबसूरत सेगमेंट कर रहे हैं, और सिंगिंग का हम कोशिश करें, उनके जितने सॉन्ग हैं उसको हम कोशिश करें यहाँ पर थोड़े थोड़े तरीके से हम लोग गुनगुना सकें। तो मैं चाहूँगी वो ज़रा सॉन्ग तेरा वो है ना आईना फिल्म का, आईना फिल्म का सुनाइए। रूठे हो तुम कैसे, वो तो इन्होंने बड़ा प्यारा बच्ची ने चले आदि आपकी आवाज़ सुनते हैं। चले। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाओ, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना तुम बिन जिया पिया मेरा नहीं लागे, तरसे है तड़पे है सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया बता दो, जल के मर जाओ ऐसे ना सजा दो, आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, ले भी लो बाहों में, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना देखो पिया ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना दुखाओ, वरना मैं रो दूंगी फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना आपने एक चीज ऑब्जर्व की, ये मैं नैयर नूर साहिबा को मैंने सुना था, वो जो इनोसेंटी उनमें है ना, इनमें वैसी नहीं है, मगर रिजेम्बलेंस है असल में आवाज में। लेकिन मैं आंखें बंद करके सुनी थी तो जैसे लग रहा था कि बिल्कुल रिजेम्बलेंस है। बिल्कुल, असल में आपको थोड़ी सी रियाज की जरूरत है, क्योंकि मौसीकी में रियाज बहुत जरूरी है ना, तो रियाज करें। लेकिन आप बशीर से भी काम चला सकते हैं। और असल में क्या है परवेज बशीर साहब से, देखिए जब तक आपका वोकल, और दूसरा क्या है कि स्केल थोड़ा सा आपका स्केल हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने गाया। मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूं इन सबसे, तो सबसे अच्छा पता क्या हुआ, इन्होंने हमारे जो नंबर चलता है स्क्रीन पे 0315824870, एक मैसेज किया, 2 दिन बाद इनको रिप्लाई किया, इनसे मैंने कहा अच्छा गाना गाते, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर इनसे मैंने जब हम नैयर नूर का डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि नैयर नूर सुना है, इन्होंने कहा हाँ कहीं सुना है, तो फिर मैंने कहा मुझे सेंड कीजिए। इन्होंने मुझे कुछ इंडियन गाने वगैरह सेंड किया, आवाज अच्छी थी, मैंने कहा नैयर नूर सेंड कीजिए मुझे, इन्होंने सेंड किया, फिर मैंने इनको बोला कि बस आ जा, हमारे यहाँ कोई पर्ची नहीं चलती, टैलेंट चलता है। देखें कितनी स्पीड से आपका ये आज आप देखें जलवागर हुई है, और आपको पूरा पाकिस्तान मैंने बोल पे भी परफॉर्म किया हुआ है, माशाल्लाह से ओस्टी की थी मैंने। लेकिन आप ये देखें कि ये हमारे जो डायरेक्टर है हर्ष साहब, इन्होंने आपको देखें आपका टैलेंट, हालांकि फोन पे आपसे सिर्फ बात हुई थी कि आपको बुलाया और आज इस प्लेटफॉर्म पे आप गा रही हैं, और इनका बड़ापन है, और आपका भी बड़ा अच्छा है कि आप माशाल्लाह समझती है गाने को, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस जब ही होगी जब आप सीखेंगे। चलिए अभी तो स्टार्ट किया है ना, अभी तो राइजिंग स्टार है ना। मेरी तो वो क्या प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़ा नाम कर जाएंगे। अच्छा, इस सॉन्ग का मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये जरूर है। ये इतना अच्छा सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है कि मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी और बहुत से मैंने ये बेग साहब की, शबनम साहब की फिल्में देखी, लेकिन इसमें बेग साहब ने, शबनम साहब ने
जो अदाकारी की फिल्म आईना से है ये गाना, और रॉबिन घोष इसके मूसीकार थे और इसको नाज़ुर इस्लाम साहब ने इसको प्रोड्यूस किया इस फिल्म को, और पाकिस्तान की बेस्ट फिल्मों में इसका शुमार होता है, रिकॉर्ड होता बड़ा, और इसको दुनिया में देखा गया और फिर सबसे इसको इंडिया ने चरबा किया इस फिल्म को, बहुत दफा 2-3 दफा बनी है इसके ऊपर। हाँ, उसको देखा, मतलब उसको नकल की इसकी बिल्कुल सेम। तो उसमें ये है कि इसके अंदर शौहर और बीवी का जो प्यार दिखाया है इस फिल्म के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि मैंने लाजवाल है बहुत अच्छा, बड़ा ही सिंपल अंदाज में शबनम फिल्म स्टार शबनम एंड नदीम पर ये मूवी पिक्चर, ये लग रहा था कि दोनों हकीकत में दोनों मतलब मियाँ बीवी हैं, मतलब जिस तरीके से इन्होंने अदाकारी की है। शबनम साहिबा को तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, और ऐसे अदाकार पाकिस्तान में नहीं आ सकते, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती से। अच्छा, यही गाना जो है ना शबनम के ऊपर, ये तेरा साया जहां, जी हाँ, ये शाहिद और शबनम पे फिल्म घराना से है ये। अच्छा। और बड़ी हिट फिल्म हुई थी ये, मोहम्मद अली साहब इसके हीरो थे, शाहिद साहब साइड हीरो थे, और शबनम इसकी हीरोइन थी, और बहुत क्लासिक फिल्म थी ये, और इसको बड़ी खूबसूरती से गाया। मैम आप सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे? मैं बशीर साहब से रिक्वेस्ट करूं, तेरा साया जहां भी हो सजना, इनसे कहें, बशीर साहब से कहें जी। हाँ जी, उसके चंद बोल में चंद बोल आपको याद है? हम आगे से चलेंगे। साया जहां भी हो सजना, पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो बुलाए सजना, मैं बन पतंग चल आऊं, छोड़ के सारा जमाना तेरे अंग अंग बन जाऊं, हो मेरे सजना, ओ मेरे साथी, ओ मेरे सजना, मेरे साथी, तेरे संग संग बन जाऊं। तो बस गाली है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? यूसुफ बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ कराची से। अच्छा जी यूसुफ, कैसे हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देख रहे हैं। मैं अभी प्रोग्राम आज नई नूर साहबा को आप डेडिकेट कर रही हैं, तो उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम। इस कुछ सुनाना चाहेंगे खूबसूरत, कुछ सॉन्ग वगैरह किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं वारिस बेग साहब का सॉन्ग है वो, अगर कहें तो। अरे वाह, मुझे मेरी भी फेवरेट है, सुनाए। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात जो देखा ख्वाब मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, हे हे आहा हा, हे हे ला 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 ला। वाह बिलाल, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग आप सॉन्ग सुनाया। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी हमारा मॉर्निंग शो हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं। कैमरे इधर, कैमरे में सर आप। जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्राइट हिट है, आवाज बहुत प्यारी है। हम तो किसी फेमस सिंगर को नहीं बुलाते, आप ही लोगों में से बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, मगर प्लेटफॉर्म की दूरी है, वो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। अभी देखिए ऑन कॉल पे आपने हिस्सा बने, चाहें तो आप लाइव शो में भी आप आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छा गाया आपने वारिस बेग साहब को। चलिए जी, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी आपको ऑब्लाइज कर लिया। ये हमारी इज्जत ऑब्लाइज है, आपने इस काबिल समझा मुझे, मैं किसी काबिल तो नहीं, लेकिन बैठ क्या प्लेन आया था सर। चलिए, प्रोग्राम आप अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद आता है आपको प्रोग्राम? मैं बिल्कुल रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ, उससे पहले मैंने मेडिएशन साहब का भी सॉन्ग सुनाया था आपको। क्या बात है, जबरदस्त। अब तो लाजमी अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, नेक्स्ट जुमरात को इंशाल्लाह आपको इनवाइट करते हैं, आप आइएगा। ओके ओके, बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बहुत अच्छा लगा, देखिए हमारे नाज़रीन हमारे साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं और अपनी दिल की आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। बशीर साहब, कैसा लगा आपको इनकी आवाज? माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है। देखे ना कि आप जिस तरह से इन्होंने गाया, हालांकि ये सीखे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखें टैलेंट है।
तो ये अर्ज भाई की बड़ी इनायत है कि उन्होंने उनको इनवाइट किया। परवेज भाई मैं आपको छोटी सी बात शेयर करूं, सीखे हुए क्यों तो हर कोई चांस देता है। हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि अच्छा गाओगे हमारे चैनल में बैठो टीआरपी बढ़ेगी, हम कहते हैं आप सीखे हुए नहीं है, अच्छा गाते हैं, कानों को अच्छा लगता है, आप हिस्सा बने, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े बोल की तौबा आपको दूसरा चैनल अप्रोच करेगा। नए आने वाले सिंगर को कोई भी फर्स्ट चांस, फर्स्ट प्लेटफॉर्म नहीं देता। बिल्कुल। आप अर्ज भाई मैं आपकी थोड़ी सी कथा कलामी, आप यकीन करें जो मैंने प्रोग्राम्स किया 7 सुरों की माला, माशाल्लाह काफी सिंगरों को गवाया, मैंने रिक्शे ड्राइवर के बच्चे को भी गवाया। ये मुझे इसलिए गवाया, इसलिए गवाया कि उसमें टैलेंट है। वो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, वो कोई ऑडियो वीडियो तो उतनी नहीं बना सकता ना, उसके बाद इतनी वो होगी इन्वेस्ट के वो करे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो उनको गवाया तो आज वो बच्चे बड़े बड़े, क्योंकि टैलेंट को उजागर करना है और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि नए बच्चों को बुलाकर उनके टैलेंट को उजागर करें। आपका बड़ा पानी चैनल। शर्त हमारी सिर्फ ये है जी जी गाएंगे पुराने गाने लीजेंड सिंगर के। हाँ तो वही चांस देंगे। तो क्या बात है, हमारी पूरी दो शिकार है। जी जी वो गाने जब पुराने सिंगर का गाएंगे लाजमी बात है अपनी फैन फॉलोइंग में, अपने लोगों में, अपनी फैमिली में जब शेयर करेंगे तो वो लीजेंड सिंगर दोबारा जिंदा होगा, शेयरिंग में आएगा। तो क्योंकि हम अगर अपने लीजेंड सिंगर को याद नहीं करेंगे, अगर उनको ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनका माइंड दूसरे इतना बड़ा नाम दिया, खिदमत अपनी खिदमत से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करा है, बड़े नामवर लीजेंड सिंगर्स हैं, ताकि ये न्यू जनरेशन को पता पड़ेगा हमारे जो पिछले जो सिंगर थे जिन्होंने इस बुनियादें रखी इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, उनको अवेयरनेस हो उन सिंगरों के मुतालिक, पता पड़ेगा उन्होंने क्या क्या सॉन्ग गाया। अच्छा चले हादिया के पता, हादिया आपको वैसे कोई और चले, आपको हम ये नहीं कहेंगे नैयर नूर साहिबा का ही सुनाए, आपको खुद कुछ सॉन्ग पसंद है वो आप सुना सकती हैं जो खुद आपको अच्छा लगता है। इंडियन हो सकता है? नहीं, आप पाकिस्तानी सुनाए ना इतने सारे। सुना। सांस लेते हैं जो जिंदगी के, दिल का सारे परेशान है, पूरे होते नहीं फिर भी देखे बात, आँखों पे हैरान है, दिल लगाना जिंदगी से ये तो डोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो गया। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जब ये गाना गाने लगती है एकदम एक साहिल पे खड़ी हुई हूँ और पुरसुकून माहौल है और सिर्फ पानी का शोर है और हादिया की आवाज़ है। यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, खाने के साथ क्या कहते हैं गाना दोनों एक साथ चलेगा, गाने के साथ खाना भी। तो चलते हैं हम किचन की तरफ और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ये है सबीस किचन और मेरे साथ है शेफ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, वाइट वाइट कलर खूबसूरत खूबसूरत है, मेरा फेवरेट कलर है ये व्हाइट कलर। अच्छा जी, आज डिश क्या बन रही है? गर्मियां बहुत और सब्जियां जो है दिल ज्यादा करते हैं खाने को। भाई आपने पिछली बार फरमाइश की थी खतीजा कोई सब्जी हो जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफा सब्जी बना दी जाए। तो फिर क्या क्या इसमें डालेंगे? आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी। इसमें हम डालेंगे गोभी, ओके, फिर हम डालेंगे गाजर, मटर, आलू, ये है हमारी सब्जियां, ठीक है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस जो डालनी है, ठीक है। इसमें रेड चिली पाउडर है, ओके, इसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक है। चंद स्पाइसेस में ये डिश रेडी हो जाती है। इसमें ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत नहीं होती, जो इसका खुद का होता है ना टेस्ट वो वेजिटेबल्स से आता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोगों को जल्दी से पैन रखना है, फ्लेम ऑन है। पानी मुझे अनवर भाई जरा जल्दी से ला दें, इनके इस्तेमाल के लिए भी और मेरे पीने के लिए भी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब इन्होंने चीजें, हाँ ले लो, कौन सी चाहिए आपको ले लो। यस, पहले से क्यों नहीं ली खतीजा, हाय अल्लाह। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ओके, सबसे पहले टमाटर लाओ, ले अनवर भाई, लो आ जाओ, लाओ मुझे एक और दूसरा कप भी दो, शाबाश। यस,
टमाटर को पहले हल्के से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। पहले टमाटर ऐड करने की सब्जी, वरना ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग क्या नाम है प्याज नहीं ऐड कर रहे ना इसमें, हमने इसमें टमाटर और दही ऐड करना है बस। अच्छा ओके, इसमें प्याज नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सब्जी बना रहे हैं, वो ग्रेवी थोड़ी बनानी है हमने कि इसमें प्याज भी ऐड होगा तो थोड़ा ग्रेवी टाइप बनेगा। नॉर्मल खड़ी खड़ी सब्जी, हाँ जी बिल्कुल ओके, खड़ी वेजिटेबल। और वैसे खाना चाहिए, हम लोग जो है ना सब्जियों से दूर परे हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल आप लोग करें। और साथ साथ अगर कोई भी अपना इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना चाह रहा है कुकिंग में, तो मैं ये भी मेंशन कर दूं कि बहुत सारे शेफ मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अपनी अच्छी अच्छी डिशेस हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जल्दी से दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्या ऐड होगा? इसमें हम डाल देंगे अब स्पाइसेस, पाउडर डालेंगे, डालें, बिस्मिल्लाह करें। 1 टीस्पून भर के डालना, ठीक है, ऐड कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, ओके, ठीक है, हल्दी पाउडर, ओके, हल्दी पाउडर, ओके, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ओके, और नमक। कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे, ओके, इससे पहले हम नहीं डालते, ओके, दैट्स गुड। और कसूरी मेथी ना हमेशा थोड़ी डाली जाती है, ज्यादा डालेंगे तो वो करवाट सी दे देती है, तो हम इतनी डालेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। अच्छा, अच्छा, कसूरी मेथी जो है ना वो करवाट होती है, कड़वी होती है, तो उसको ज्यादा डालेंगे, हाँ जी, ज्यादा डालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी आपकी डिश, ठीक है, तो बस इसको हमने खुशबू के लिए डालना है। अच्छा, कसूरी मेथी में और हरी मेथी में बड़ा फर्क है? बहुत फर्क है। हम लोग जब मेथी पालक वो सॉरी मेथी आलू पकाते हैं तो उसमें नहीं होती, वो हरी होती है, हाँ, वो हरी होती है, वो डिफरेंट होती है, तो कितना फर्क है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करेंगे? दही, दही डालेंगे। चलिए जी, दही इसमें ऐड करते हैं, टाइम बहुत कम है, मैं चाह रही जरा इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाए फिर हम लोग। यस, हमारे पास आ गया, ये हमने, ये देखें टमाटर हमारे मैं बिल्कुल वो हो गए, बिल्कुल 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 ठीक है। अब इसमें हम दही डाल देंगे, ठीक है, बिस्मिल्लाह, ओके, ठीक है, ओके, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक ग्रेवी सी बन जाएगी, फिर हम इसमें वेजिटेबल डाल देंगे, बस फिर इसको हम दम पे रख देंगे। वाओ, ये इसके अंदर, अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम साइड पे कर देते हैं, सब साइड पे कर दे, बस कसूरी मेथी चाहिए, बस कसूरी मेथी हम लोग। अच्छा, बहुत क्विकली हुआ है यार खतीजा, वेजिटेबल वैसे भी क्विकली बनाई जाती है, और वैसे दम पे पकाना चाहिए, उनकी जो है ना वो फ्लेवर आता है, बेवकूफ़ी जो होती है, हम लोग पता क्या करते हैं, उनको इतना गलाते रहते हैं, तो उनका सारा ना जो इंग्रेडिएंट्स वैल्यूज है ना वो न्यूट्रिशन वो भी खत्म हो चुके हैं। बस इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, ठीक है। वैसे ये तो ऑयल तो ऊपर आ चुका है, नहीं अभी थोड़ा सा जो ऑयल है ना ठीक है ऊपर आएगा, लेकिन दही जो है ना उसको और अब इसके बाद ऐड कर लेंगे। अच्छा खदीजा, आपसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो किस उसमें हम? मैं केक एंड ग्लेस के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे केक एंड ग्लेस के नाम से, और फेसबुक पे भी मैं केक एंड ग्लेस के नाम से हूँ। और अगर क्या नाम है, आप लोग मुझसे कोई डिश सीखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है बेकिंग विद मरियम के नाम से, आप वहाँ से भी मेरी तमाम रेसिपीज ले सकते हैं। अच्छा, कैसे ज्यादा ऑर्डर्स क्या होते हैं? केक्स के आते हैं, क्रीम केक वगैरह मेरे बहुत चलते हैं। ओके, तो आज की बर्थडे थी, आप केक ही ले आती? आपको पता नहीं था? नहीं, क्योंकि कल मेरी खुद की है तो फिर कल हम मना लेंगे ना आज की बर्थडे। ये सही रहेगा, आप मुझे कल बुलाती तो ये हमारे कल बर्थडे हम अच्छी तरह विश कर लेंगे, उनको अच्छा तरह सेलिब्रेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना? नहीं तो मंडे को कर लेंगे, मैं अपनी भी साथ ही मनाती, क्योंकि मेरा भी तो है। माय गॉड, हम एक काम करते हैं, देखिए आपका भी है और हम उसको फिर मंडे को मना लेते हैं बड़ा अच्छे के साथ। ये तो सही बोला, कितनी खुश हो रही है। ये उस दिन पहले हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। 1 जून एंड 2 जून, भाई देखिए लास्ट जून तक भी ना लोग पैदा होते रहते हैं। मैं समझ रही हूँ, तो बस फिर हम भी और नहीं तो क्या हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें वेजिटेबल डाल देते हैं सब, और फिर हम इसको डाल देंगे, दम पे रख देंगे। बिल्कुल, कितनी क्विकली हमारी चटपट में ही हो गया यार ये तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, फूल गोभी, खड़ी खड़ी सब्जी होगी जी, लास्ट में हम आपको दिखा भी देंगे। यस, ये इन्होंने हरी मिर्च और टमाटर, बस मैक्सिमम इसको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, और आप 15 मिनट जस्ट 15। कितनी खूबसूरत लग रही है, मिक्सिंग हो रही है ना जी, वाह जबरदस्त। ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मजे की होगी। हमें सिर्फ इसको 15 मिनट इसको बनाना है। Look at this। अब ये देखें, अब इसमें जितना ये लिक्विड है ना इसी में ये पक जाएगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त जो है ना ये, और ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है।
इसको जस्ट ओनली आपने ढांप के रखना है जी। और बस 15 मिनट में आपकी डिश रेडी है। वाह वाह, शेफ खतीजा ने आउटस्टैंडिंग जो है ना, मैं नाज़रीन बस इसको भी ये हमने इसको कवर कर लिया। खतीजा बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने इसको हम डिस्प्ले कर देंगे लास्ट पे। आप लोगों ने नाज़रीन जो है मेरे साथ ही रहना है। हम दोबारा अपनी भूली बसरी यादों में चलते हैं और आप ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलती ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ये भी मेरे साथ है, खतीजा भी मेरे साथ शेफ खतीजा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है और भूली बसरी यादें। और हम इस वक्त जो अपना खूबसूरत जो सेगमेंट है भूली बसरी यादें, उसमें हम स्पेशल डेडिकेट करें नैयरा नूर। हाँ, मैडम नैयरा नूर बुलबुले पाकिस्तान एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनको अवार्ड मिला है। हम उनको ये प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं भूली बसरी यादें में। परवेज बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम अगेन। एंड प्रोग्राम मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम अगेन। एंड खूबसूरत आवाज़ की सिंगर जो है राइजिंग स्टार है हमारे साथ हादिया मौजूद है, वेलकम अगेन। और मैं चाहूँगी कि एक खूबसूरत परवेज साहब कोई आपके जहन में सॉन्ग आ रहा है तो मैं चाहूँगी एक नैयरा नूर का एक और सॉन्ग हो जाए। जी जी बिल्कुल जी। ये जज्बा दिल सुना दे, गजल है और उसके चंद अशार मैं आपको पेश करता हूँ। मेरे नाज़रीन को भी बहुत पसंद आएंगे इंशाअल्लाह। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ वो काबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना। उस वक्त मुझे चौंका देना जब सामने मंजिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ। क्या बात है। तो ये अच्छा, इसी से नैयरा नूर साहब को पज़ेराई मिली और उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद पहला गाना गाया फिल्मी घराना फिल्म का तेरा साया जहाँ भी हो सजना, और उसके मूसीकार थे हैम अशरफ और उस पिक्चराइज हुआ है ये शबनम साहिबा के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, नैयरा नूर में ख़ास बात ये थी कि वो एक मुनफरद अंदाज लेकर आई गज़ल के अंदर ना। इससे पहले गज़ल हमारे फरीदा खानम हुई या तायरा सैयद साहिबा हुई, वो मतलब उनका अंदाज एक मुख्तलिफ था। ये जो अंदाज लेकर आए ये यूनिक अंदाज लेकर आए, बिल्कुल सॉफ्ट अंदाज। और इन्होंने हमेशा इनके गज़ल में सूफियाना अज़म था, यानी कि जब ये गज़ल गाती थी तो आदमी इसमें ढल जाता था और आदमी एक अपने अंदर एक रूहानियत वाली कैफियत हो जाती थी और बहुत ही सॉफ्ट गज़ल होती थी, लोग बड़े शौक से सुनते थे। और आप ये देखें कि इनकी गज़ल से मुतासिर होके एक बड़े नामवर, उनका नाम है हमारे टीवी के बड़े अच्छे अदाकार रह चुके हैं शहजाद यार खान साहब, वो उनके हस्बैंड हैं। तो उनके गज़ल से मुतासिर होकर उन्होंने ना उनकी शरीक हयात वो बनी, तो ये बड़ी एजाज़ की बात है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि नैयरा नूर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है इस पाकिस्तान में, और हमारे आजकल के नौजवान बच्चों को उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक अंग है गायकी का, एक अंदाज है, एक इनका अपना एक मुनफरद एक स्टाइल है, और उसी को अगर आप ये बच्चे हमारे उनको फॉलो करते रहेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे और हम उन तमाम जो है यादें हम अपने हर
जुमेरात को उन सब सिंगर्स की यादें ताज़ा करेंगे और यादें ताज़ा करने के साथ साथ हम उन यादों को भी अपने साथ रखते हैं जो हर साल हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो आज हमने स्पेशल सरप्राइज दिया है और इनकी आवाज़ ऐसे बंद हुई है। शहजाद भाई आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे बार बार वो कह रहे हैं ये क्या है ये क्या है। तो अब इनकी आंखों के सामने कुछ चीज़ें नजर आएंगी इनको, तो बड़ा ये और परेशान हो रहे हैं कि आप बोल नहीं पा रहे ना क्योंकि माइक लगा हुआ है और बिहाइंड बहुत सारे काम कर रहे होते हैं हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर आयशा। आज इनकी बर्थडे और इनकी जो एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है PBI की, उसकी कुछ कार और मॉर्निंग शो में जो खूबसूरत हमारी बहनें आती हैं तो लाइव सरप्राइज हो गया। आज हिना जुबैर है, नौरीन और हमारे साथ मूना है और ये है आज हमारे साथ है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बर्थडे, अर्श भाई का बर्थडे। ओके आ जाओ हिना यहाँ पर प्लीज। अब सिट आप मूना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सरप्राइज क्या बात, और गिफ्ट भी है। अरे बाप रे, आप यहाँ पे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे वाह भाई, क्या ये किसकी तरफ से? और ये मूना, अच्छा दोनों, ये इतनी बड़ी चॉकलेट। अच्छा जी केक, ये केक किसकी तरफ से ये होता है? ये केक मेरी और नौरीन की तरफ से है। अरे नौरीन कहाँ है मेरी बच्ची? नौरीन ने कहा मेरी बेटी बैठेगी ना तो फिर मैं नहीं स्क्रीन पर आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आपका अर्श, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की जानिब से और ये प्यारी प्यारी बहनों की जानिब से। सबकी मोहब्बत है कि इन्होंने सरप्राइज। अच्छा आवाज बंद हो रही, समझ में नहीं आ रही है क्या हो गया। आप लोग जहमत करिए आप लोगों ने, और अभी अब आप जहमत कीजिए ना, आप जहमत कीजिए से काटिए। गुड़िया जरा सा इसको आगे कीजिएगा केक को, और अर्श जो है वो अपने खूबसूरत नहीं काटना काटते हैं। हाँ तो काट ले फिर हम लोग थोड़ा, नहीं काटना नहीं है ले करे तो काटे ना। पूछा टाइम कितना बाकी है? हाँ कहाँ रखूँ यहाँ सही है। अब सही, अब एस्टर कहाँ गई? अरे एस्टर आओ ना, जब सब आए तो अब भी आओ ना। अच्छा ले आए लेके। परवेज साहब आप अब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, वहाँ पर जरा इनको एस्टर को भी हमारे साथ ज्वाइन करें। अच्छा जब तक एस्टर वहाँ से आओ, चंदा वहाँ से हो, परवेज साहब आप वहाँ से यूट क्रॉस करके यहाँ पर आइएगा। अच्छा अब मैं अर्श, आज आपको ये सरप्राइज जो है आज लाइव शो में मिला, आपकी तो आवाज ही बंद हो गई यार, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत सुबह सुबह उठ के आ गए, हम तो मॉर्निंग शो लाइन अप करते थे मुश्किलात से, और ये लोग सब सुबह सुबह उठ के आ गए, सरप्राइज लेके आ गए। इनकी मोहब्बतों का अल्लाह ताला इनके काम में, इनके हुनर में और बरकतें दे। इनका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी मसरूफ दौर में और अपने भाई के लिए सब चीजें लेके आए। शहजाद भाई कह रहे क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहे? यही तो सरप्राइज होता है। बैलून्स कहाँ है? अगर रहमान बैलून कहाँ गए थे? हाय बैलून लेकर आओ भाई, कहाँ पे बैलून? अरे वाह भाई, सामने बैलून भी होने चाहिए। वाह भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, क्या बात है। अच्छा जी हम लोग चाहेंगे हम इसको, वजिया मेरा सोना, वजिया वेयर आर यू? अरे शेफ वजिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यार इनका भी अच्छा को दो केक काटने पड़ेंगे आपको। ऑक्सीजन का नहीं सकता ना मसला ये। मेरी टीम खाएगी। ओए ओए क्या बात है। तो हमारी कुछ नहीं होता। हाँ मैं खा लूंगा। वो खूबसूरत। अच्छा जी हमारे साथ जो है ये मैं चाहूंगी हमारे जो है एक और केक एस्टर भी लेकर आई हैं, तो आज बस यही। अच्छा 2 मिनट है। अच्छा क्या बात, गुड़िया आप उस वाले सोफे पे बैठिएगा, शाबाश जल, क्विकली मेरा सोना। अच्छा केक का जरा मैं कहूंगी बेचारे का ओपनिंग हो जाए, एक सॉन्ग मेरे साथ हो जाए सब मिलके, गुड़िया बराबर वाले सोफे पे हमारे साथ। मैं चाहूंगी, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। ओके हमारे साथ जो है मैं एक हम लोग मिल के एक कहेंगे बार बार दिन गया। इब्राहिम भी हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? वो सॉन्ग कहते तो खड़े हैं या मेरे पास आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ, खड़े कर दो, यहाँ पर एस्टर के पास खड़े हो जाए, आ जाओ इब्राहिम काम। हम लोगों ने एक सॉन्ग मिलके गाना है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। वजिया प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो। चले जी 1 2 3। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू आगे आ गई। ओके सर पे हाथ भी रख लिया अर्श भाई ने, जगह भी। ये जी अच्छा गाना गाती हैं। हाँ वाकई
में नौरीन प्लीज इफ यू डोंट, वो माइक बराबर में पर ऐसे लेके सुनाओ भाई, छोटा सा ऐसे माइक को यूं पकड़ो, लगाने बस ऐसे पकड़ के सुना दो। चले बार बार देना, मैं आपकी आवाज में सुनूं। चलिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए जी जल्दी से केक काट ले ताकि हम, वाह जबरदस्त, छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। वाह वही वाह। ओके एक अब ये एक हो गया है, अब ये दूसरे को भी जरा सा ये थैंक यू नौरीन, और ऐसे आपका बहुत शुक्रिया, खुदा बंद आपको सलामत 30 सेकंड लगे जल्दी से, ये हो गया। वाह जबरदस्त। चलिए जी लास्ट अब आज आप मैसेज दीजिएगा जी। बस ये कि क्या मैसेज है, एक सरप्राइज है इनकी मोहब्बतों का, इनके मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत से ये लोग आए, ये सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और बस मैसेज मेरा बस यही है कि लोगों के काम आइए, लोगों को आगे बढ़ाइए। जब आप लोगों के काम आएंगे तो खुदा ताला आपकी राह खुद ही हमवार करेगा, लोगों को गिराएंगे तो खुदा भी आपको खुद गिरा देगा। तो बस लोगों के काम आइए और खल्के खुदा की खिदमत कीजिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कामयाबी का यही राज है। ओके ये है इनका मैसेज। वजिया अपनी एक डिश छोटी सी उसमें डाल के लेकर आ जाओ फटाफट, वजिया क्विकली एक प्लेट में डाल के लेकर आ जाओ। खतीजा सॉरी खतीजा फौरन लेकर आ जाओ, इससे पहले कि 30 सेकंड रह गए, बस डाल के लेकर आ जाओ किसी प्लेट में फटाफट जल्दी से क्विकली। मैं चाहूंगी एस्टर मौजूद है। एस्टर आज के साथ कैसा आपको लगता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप बताओ मुझे। मुझे इनके साथ हमेशा, आप लोग के साथ बल्कि आके इस सेट पे आके हमेशा एक फैमिली वाला वो लगता है। मैं ऐसा मैंने कभी फील ही, जब मैं फर्स्ट टाइम भी आई थी तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम किसी सेट पे जा रही हूँ या किसी से मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं अपनी फैमिली में आके बैठी हूँ। और स्पेशली अर्श भाई तो बहुत ही मींस अपनापन दिखाते हैं, सभी ने बहुत हमेशा साथ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। हर साल आपका ये दिन आए। थैंक यू सो मच जी। खतीजा की डिश भी आ गई और हम एंड करते हैं। बैठ जाओ खतीजा। और नौरीन आप भी कुछ मैसेज देना चाहे मेरी जान, जल्दी क्विकली 30 सेकंड में। बस इनके लिए यही है, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी और मोहब्बत से मिलते हैं, जब इतने सालों से हमारा साथ है और हमेशा एक भाई की तरह ये हमारे सर पे रहते हैं। और समझ इनके होते हुए हो सकता है हम पे किसी अपने के साथ है, सबसे अच्छी खूबी जो है ना इनकी ये है। तो बस दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अभी रमजान हमारे साथ, पूरे रमजान हमारे साथ एक बहुत प्यारे नाज़ुका साबी के फेवरेट भाई हैं, फेवरेट नाज़ुका है जुबैर रहमानी साहब, उनकी मिसेज भी हैं हिना जुबैर, हमारी बहुत प्यारी बहन। और हिना जुबैर की तरफ से जुबैर रहमानी मिले और रमजान लव यू मेरी जान। थैंक यू सो मच। और एक आवाज पे आ गई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये जी खतीजा की डिश जो है आज सबको का शुक्रिया, और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला में इसी तरह कामयाब और कामयाबी से हम कनार करें और आप लोगों का साथ रहेगा, बहुत कामयाब होंगे और लोगों के काम आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत। कुछ कहना चाहोगी? कहना चाहेंगी कुछ? आपने जैसे सरप्राइज दिया ना रात को 1 बजे देखो सरप्राइज की मोहब्बतें देखो यार, सरप्राइज में भी सरप्राइज है। रात में जो सोचना, अगर थोड़ा पहले पता चलता तो बहुत ज्यादा अच्छा। नहीं। और मेरे भी आज क्लिनिक की फर्स्ट एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारियां थैंक यू सो मच। अपना वक्त करके कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।